कि आपको पता है कि आप उतनी बड़ी छलांग लगा सकते हो, आप 2 से 3 मीटर की छलांग लगा सकते हो, आप 7 से 8 मीटर की छलांग लगा सकते हो। ठीक है। आपको पता है कि आप इनविटेशन भी कर सकते हो, डेली 100 150 लीड्स पे इजीली काम कर सकते हो, बट आप ही खुद को रोक रहे हो। कौन रोक रहा है? आप खुद को रोक रहे हो। आपका अपलाइन कभी नहीं कहता कि आज इनविटेशन मत करो। ठीक है। आपका अपलाइन कभी नहीं कहता कि आज खाना मत खाओ। कभी ये आपको बोल दिया जाए कि आज खाना मत खाओ, सुनोगे? नहीं सुनोगे, किसी की भी नहीं सुनोगे। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आज बाहर जाके जंक फूड मत खाओ, फास्ट फूड मत खाओ, सुनोगे? किसी की नहीं सुनोगे। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि आज काम मत करो, आज छुट्टी है, एकदम खुश बच्चे की तरह, अरे सर वाह, क्या गुड न्यूज दिया, आज काम नहीं करनी। ओह ग्रेट। फिर निकल जाओगे घूमने फिरने, मौज मस्ती करने। ठीक है। तो आपने ही खुद को रोक रखा है। पहले तो उस चीज को तोड़ो, उस चीज को ब्रेक करो। क्योंकि यहाँ पे ना आप अपने लिए आए हो, किसी और के लिए नहीं आए हो। ना ही आप अपने अपलाइन के लिए आए हो और ना ही किसी और के लिए आए हो। कल को का मैनेजर बनते हो तो लाख रुपए जो आने वाले हैं ना, वो सीनियर को नहीं दोगे, अपने अपलाइन को नहीं दोगे। ठीक है। वो आप खुद के पास ही रखोगे। अगर अपलाइन बोले कि चलो मैं अभी काम करा रहा, मैं ग्रो करा रहा, मैं लेवल्स करा रहा, लेकिन कल को होके जो पैसे आने वाले हैं हर महीने 1 लाख, ठीक है, वो मुझे दे देना, पॉसिबल है? आप बोलोगे अरे सर ये कैसे पॉसिबल है ना, वो तो मैं खुद से कमा रहा हूँ, खुद की मेहनत से कमा रहा हूँ, खुद के लिए कमा रहा हूँ, तो पॉसिबल नहीं है अपलाइन को दे पाना। सही कह रहा हूँ मनीष भाई? ठीक है। तो देखो, इनविटेशन हमारा टॉपिक है, और आप सबको पता है कि इनविटेशन कैसे करनी है। कुछ कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा, बट मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि इनविटेशन करनी कैसे है। ठीक है। सारे लोगों को ये पता है ऑलरेडी कि इनविटेशन कैसे करनी है, लोगों को कॉल पे या चैट पे इनवाइट कैसे करना है। बट स्टिल हम कुछ ना पॉइंट्स जानेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसका हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो वाइब अच्छी होनी चाहिए जब हम काम करने जा रहे हैं ना। अगर मान लो चिड़चिड़ा है, मूड खराब है, मन नहीं कर रहा है, एक गिलास पानी पियो, सबसे पहले शांत हो जाओ। ठीक है। एक गिलास पानी पियो, सबसे पहले शांत हो जाओ, खुद को शांत करो कि अभी इनविटेशन करना है। क्योंकि आप जिस मूड से बात करोगे सामने वाले से, रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। समझ रहे हो? जिस मूड से सामने वाले से बात करोगे, रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। अच्छे मूड से बात करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, बुरे मूड से बात करोगे तो रिजल्ट बुरा आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बुरे तरीके से बात करो, मूड खराब करके बात करो और रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्ट करो। एक्सपेक्टेशंस ही तो नहीं रखनी। जस्ट आपको अपना काम करना है। जस्ट आपको अपना काम करना है, आपको इनवाइट करना है। एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि सामने वाला करेगा ही करेगा। कॉन्फिडेंस रखनी है। एक्सपेक्टेशंस की जगह पे, उम्मीद की जगह पे, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि यार मैंने इसको इनवाइट करा है ना, तो अब ये पर्सन मेरे साथ काम स्टार्ट करेगा ही करेगा। एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना, अगर वो मना करके चला जाएगा तो फिर बुरा लगेगा, कि यार तकलीफ लगेगी कि यार उसने मना कर दिया, मेरे को कैसे मना कर दिया उसने। ठीक है। बट अगर कॉन्फिडेंस रखते हो खुद के अंदर, तो उसकी जगह पे जब वो मना करे, उसकी जगह पे ना और अच्छा फील होगा कि चलो एक ने मना करा है, एक ने मना करा है, दूसरा थोड़ी करेगा, तीसरा थोड़ी करेगा। जितना ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। आई नो आप सबने पहले से इनविटेशन सीख रखी है, बट फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे आपको। ठीक है, ताकि और अच्छे से चीजों को समझ सके। नहीं है। मेरी वॉइस क्लियर है ना? कोई बताएगा? दीपक, मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है। वॉइस बिल्कुल। क्लियर है। हाँ जी इंपॉर्टेंट सर, पॉइंट क्लियर जो है, क्लियर, आपको, एकदम क्लियर है सर। ओके ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड इनविटेशन करते टाइम वो आपको ध्यान रखना है। देखो, मेरा तो यही सजेशन रहेगा आपको कि आप जब काम करो तो एटलीस्ट 100 डीएम्स करो और 30 कॉलिंग करो। हर दिन 30 से 40 कॉलिंग्स करना शुरू करो। अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए तो, अगर जल्दी लेवल अप करना है तो, फ्रंट लाइन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप काम कर रहे हो ना, जब इनवाइट कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं, जैसे नोट डाउन करो। पहला तो फ्रेंडली अप्रोच। ठीक है। सामने वाले को जब आप कॉल कर रहे हो, हम इनविटेशन भी सीखेंगे कैसे करना है, किस तरीके से करना है। पहला क्या है? फ्रेंडली अप्रोच। ठीक है। जब आप सामने वाले को इनवाइट कर रहे हो ना, तो
उसको ये फील मत कराओ कि आप एकदम वेले पर्सन हो जो उनके जैसे हजार लोगों को भी कॉल कर रहे हो। उनको ये फील मत कराओ, वरना आपके टाइम की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ये फील नहीं कराना है कि आपके टाइम की वैल्यू नहीं होगी। फिर आपके टाइम की वो वैल्यू नहीं करेंगे आपको। आपको वैल्यूएबल नहीं समझेंगे वो। दूसरी चीज, क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है। ठीक है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। पहला आपका क्या है? फ्रेंडली अप्रोच। दूसरा, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है ताकि सामने वाला ना आपसे बात करे। जब क्यूरियोसिटी क्रिएट करोगे तो सामने वाला ना मतलब एज अ सरप्राइज लेगा उस चीज को। ठीक है, थोड़ा सा उसके लिए सरप्राइजिंग होगा कि सर, आप जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो वो बाकियों से अलग है। अगर उससे पहले उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। ठीक है, उससे पहले अगर उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो वो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेगा। बट अगर उसको मिल चुकी है तो वो उसको एज अ सरप्राइज लेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, बी प्रोफेशनल एंड बी कॉन्फिडेंट। हम ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ज्यादा इधर उधर के पॉइंट्स नहीं बताऊंगा। मैं एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बताऊंगा आपको कि किस तरीके से करना है और क्या फायदा हो सकता है उसका। ठीक है, पहला क्या था? फ्रेंडली अप्रोच के सामने वाले से बात करना तो थोड़ा स्माइल के साथ करना है। ठीक है, जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं ऐसा भी नहीं कि दोस्तों से गाली गलौज करके बात करते, तो उनसे भी वैसे ही करना है। ठीक है, फ्रेंडली अप्रोच का मतलब है पॉजिटिविटी, वाइब मैच होनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा फील होना चाहिए सामने वाले को बात करके। जैसे कभी कभी होता है ना कि आपके अपलाइन ने जब आपको कॉल करा था तो आप इस बिजनेस में तभी आए हो जब आपको अच्छा फील हुआ था। आप आपने पॉजिटिविटी फील करी थी अपने अंदर बात करने के बाद, है ना? तभी आपने उनको मैसेज करा था, रिप्लाई करा था या चैट करी थी। तो पहला तो आपको फ्रेंडली अप्रोच रखनी है। दूसरा, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है। तीसरा, प्रोफेशनल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। प्रोफेशनल रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कुछ भी बात कर ले, कैसे भी बात कर ले। और कॉन्फिडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आपका कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो। ठीक है, चौथा, उसकी इंटरेस्ट जगाओ, उसकी नीड को समझो। उसकी इंटरेस्ट जगाओ, उसकी नीड को समझो। जैसे हम वहां पे वो पूछते हैं ना सामने वाले से, कैसे, एक बात बताओ आप क्यों करना चाहते हो। ठीक है, हम ये पूछते हैं ना कि आप क्यों करना चाहते हो। तो उनकी इंटरेस्ट जगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है ताकि हम उस नीड के अकॉर्डिंग, देखो नीड का ना काम हर जगह पे है। आप चाहे इनविटेशन कर लो, आप चाहे फॉलो अप ले लो, आप चाहे क्लोजिंग कर लो, नीड हर जगह पे यूज होती है। नीड ऐसा समझ लो कि उसकी गर्दन पे आपका हाथ है। ठीक है, सामने वाले की गर्दन पे आपका हाथ है कि आपने उसकी नीड को पकड़ रखा है। जब भी वो भागना चाहे उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप उनको घुमा सकते हो। हम सब इस बिजनेस में इस वजह से है ताकि क्योंकि हमारी नीड स्ट्रांग थी। ठीक है, अगर नीड नहीं है तो क्रिएट करनी पड़ेगी। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट ही है ना, शॉर्ट एंड सिंपल रखना है इनविटेशन को। एकदम लंबा लेके नहीं जाना, 5 से 7 मिनट, 7 से 8 मिनट, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। 2 से 3, 3 से 4 मिनट, मैक्स टू मैक्स 4 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इनविटेशन को आपको रखना है मैक्स टू मैक्स 4 मिनट। 3 से 4 मिनट की इनविटेशन होगी आपकी, मैं मॉक कॉल करके भी दिखाऊंगा। उससे ज्यादा नहीं। इनविटेशन को एकदम फ्लो में रखना है। ब्रेक करके धीरे धीरे बात नहीं करनी, फ्लो में रखना है। फ्लो में रखने से आपका एक फायदा, डाउट्स कभी नहीं पूछेगा सामने वाला। रेयरली होगा, रेयर केस में सामने वाला आपसे डाउट्स पूछ सकता है, अदरवाइज डाउट्स नहीं पूछेगा। अगर फ्लो में हो तो उसको चीजें क्लियर भी हो जाएगी, वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी करेगा, डाउट्स नहीं पूछेगा। ठीक है, उसके अलावा सामने वाले से टाइम कंफर्म करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं बस पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं। मैं इनविटेशन के पॉइंट्स अलग लिखवाऊंगा और मॉक कॉल करके अलग से दिखाऊंगा। ठीक है, तो टाइम परमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला फ्री है या नहीं है, या हम ऐसे ही बकर 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 कर रहे हैं, या ऐसे ही सामने वाले को बस इनवाइट कर रहे हैं और वो बाद में हमें मैसेज ही ना करे। तो आपका भी टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसका भी टाइम उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम परमिशन लेना बहुत जरूरी है।
कि पता चले वो बाहर घूम रहा है, बैकग्राउंड में ट्रक बस की आवाजें आ रही है और आप फिर भी उसको इनवाइट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। ठीक है, उस टाइम पे रिस्पॉन्स अच्छे नहीं होंगे, उस टाइम पे रिस्पॉन्स अच्छे नहीं होंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एट द एंड क्या करना है आपको, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस बताना है। जब इनवाइट कर रहे हो और जिस भी चीज के लिए इनवाइट कर रहे हो, 330 के लिए इनवाइट कर रहे हो या फिर 165 के डेमयू के लिए इनवाइट कर रहे हो, अर्जेंसी क्रिएट करना, इंपॉर्टेंस बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसको बेनिफिट समझ में आए और वो आपको मैसेज करे। एक एक चीज का असर पड़ता है, एक एक वर्ड का असर पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स अगर समझ में आ गया ना, स्किल्स गेन कर ली, वर्ड्स गेन कर लिए, आपके पास बोलने के लिए वर्ड्स है, तो दुनिया का कैसा भी ऑब्जेक्शन हो आप इजीली हैंडल कर लोगे। लोग ऑब्जेक्शन हैंडल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास वर्ड्स नहीं होते कि बोलना क्या है। अगर किसी ने मेरे से पूछ दिया कि सर काम क्या करना है, और मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बताने को कि भाई करना क्या है, तो मैं उसको क्या बताऊंगा? नहीं बता सकता ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, और वर्ड्स होने के लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। इसके लिए आपका अपलाइन कभी नहीं कहेगा कि आप बार बार लर्निंग करो, लर्निंग करो। वो आपके अंदर से आनी चाहिए कि मेरे को सीखना है, मुझे स्किल्स डेवलप करनी है, तब जाके मेरा काम डबल होगा। एंड लास्ट पॉइंट, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है। सामने वाले को ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है कि आप मेरे साथ काम करो ही करो, जबरदस्ती करो, चाहे जैसे भी करो, वो नहीं करना है। ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। बाकी जितने लोग कैमरा ऑफ है, मेक श्योर कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, तभी मैं आगे के पॉइंट्स बताऊंगा। सारे लोग, आकांक्षा, आकाश, सुप्रिया। अभिषेक भाई, जिनका कैमरा ऑफ है ना, आप रिमूव भी कर सकते हो। ओके डन। तो गाइज मैं नहीं चाहता कि आपको मैं रिमूव करूँ, फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। सारे लोग कर सकते हो, देखो अभी कर रहे हो ना, अगर अभी कर रहे हो तो फिर कर भी सकते हो कैमरा ऑन। क्या फायदा कैमरा ऑफ करके बैठने का, फिर प्रोडक्टिविटी सो ही नहीं होगी। सारे लोग फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। देखो कितने सारे लोग हैं, कैमरा ऑन हो गया अभी। इतने टाइम से आप लोग ऐसे ही बैठे थे। तो चलते हैं आगे के पॉइंट्स की तरफ। एक बार मैं वापस से रिपीट कर दूं कि मैंने आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखवाए और किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंडली अप्रोच रखना है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके अलावा प्रोफेशनल शो करना है, खुद को कॉन्फिडेंस रखनी है अपने अंदर। उसके अलावा इंटरेस्ट जगाना है, नीड। ठीक है, इंटरेस्ट उसकी होनी चाहिए इस चीज़ में, और नीड आइडेंटिफाई करनी है। एंड शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, टाइम परमिशन लेना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, इंपॉर्टेंस शो करना है, और एट द एंड ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, फोर्सफुली काम नहीं कराना है। यहाँ तक मैं क्लियर? ठीक है। अब देखो इनविटेशन होता क्या है, पता है आपको? आपकी जो क्लोजिंग होती है, जो रिलेशन बिल्ड होती है, वो इनविटेशन से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपका रिलेशन बिल्ड हो सके सामने वाले पे, ट्रस्ट बिल्ड हो सके, एंड देन वो आपके साथ कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इनविटेशन के पॉइंट्स। इनविटेशन होता क्या है? हम जब सामने वाले को किसी चीज के लिए इनवाइट करते हैं, चाहे वो फ्री के फ्री के सेशन के लिए हो, चाहे वो 199 के सेशन के लिए हो, चाहे वो 165 के लिए सेशन के लिए हो। ठीक है, मतलब किसी चीज के लिए इनवाइट करना। अब हम ऑफलाइन तो इनवाइट कर नहीं रहे, ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इनविटेशन में सबसे पहली चीज तो हमारा जो होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट्स वापस से लिखना शुरू करो। मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ मैं, इनविटेशन के की पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, मैं जो इनविटेशन करता हूँ और मुझे जिस इनविटेशन से रिजल्ट आते हैं, सेम टू सेम मैं आपको लिखवा रहा हूँ। मैं ये मान सकता हूँ कि आप पूरा एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते, कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी कभी ना कभी सीखा था, मैंने भी कभी ना कभी प्रैक्टिस करी थी उस चीज पे। ठीक है, थोड़ा 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 इनविटेशन उठा के, 3 4 जगह के वीडियोज देख के और थोड़ा थोड़ा ऐड करके बनाया था। ठीक है, तो आप भी ये चीजें कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सेम सेम कॉपी करना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए इनविटेशन का नोट्स उठाना है, मिरर के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, कम से कम 5 बार, 10 बार, 15 बार, जब तक आप फ्लुएंटली बोल ना पाओ तब तक आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी है। आई नो इसमें से आधे लोग तो नहीं करेंगे,
बट अगर आधे लोग भी आप करते हो ना, तब भी मेरा सिखाया हुआ काम आएगा। ठीक है। तो इनविटेशन करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम सामने वाले को कॉल करते हैं। ठीक है। सामने वाले को कॉल करके ना सबसे पहले कंफर्म करना है उसका नाम, नेम कंफर्मेशन। सामने वाले को कॉल करके सबसे पहले उसका नाम कंफर्म करना है, नेम कंफर्मेशन। उसके बाद थोड़ा सा अपने बारे में बताना है उसको। ठीक है, थोड़ा सा अपने बारे में बताना है। सपोज कोई पर्सन यहाँ पे नितेश है, मैंने कॉल करा सामने वाले को, मैंने पूछा कि हाय क्या मेरी बात नितेश से हो रही है, वो बोलेगा हाँ मैं नितेश बात कर रहा हूँ, आप कौन। फिर थोड़ा सा अपने बारे में एक्सप्लेन करना है कि है हाय नितेश, अभिषेक गुप्ता दिस साइड, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था। ठीक है, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था, कहाँ से करा था वो आप जानोगे। मतलब ये कि आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था, आप चाहे इंस्टा से भी कर सकते हो, अपना ऐप से भी कर सकते हैं। ठीक है, OLX से भी कर सकते हैं, लिंक्डइन से भी कर सकते हैं, तो वो आपको ऐड ऑन करना है। जैसे मान लो कोई इंस्टा से आ रहा है, तो मैं उनको ये बोलूंगा कि हेलो नितेश, अभिषेक गुप्ता दिस साइड, आपने इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था। ठीक है। अब उससे नेम कंफर्म करना है कि क्या मेरी बात हो सकती है आपसे 2-3 मिनट। अब उससे सॉरी उससे टाइम कंफर्म करना है। ठीक है, उससे टाइम कंफर्म करना है कि क्या मेरी बात हो सकती है आपसे 2-3 मिनट। बाकी लोग यार, जिनके भी कैमरा ऑफ है, मैं एक से कैमरा ऑन कर लो। आकाश, अंजलि, अंशु, अंशिका, दीपेश, मैत्री, पीयूष, नैना। ठीक है। तो सामने वाले से आपने क्या करा, टाइम कंफर्म करा कि अभी आपसे मेरी बात हो सकती है, 2 मिनट बात कर सकते हैं अभी। जब टाइम कंफर्म हो जाए, तो उनसे उसके बारे में पूछो कि अच्छा थोड़ा सा मैं आपके बारे में जान सकता हूँ, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जान सकता हूँ, करेंटली अभी आप क्या करते हो और कहाँ से बिलोंग करते हो। यार जितने भी सुपरवाइजर्स है, प्लीज कैमरा ऑन कर लो, एटलीस्ट सुपरवाइजर्स तो करो, बाकी लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, और अपने अपने टीम को थोड़ा सा टोचन दो, उनको बोलो कैमरा ऑन करके बैठने को। क्योंकि फिर पता नहीं ना वो कैमरा ऑफ करके क्या कर रहे हैं, मोबाइल साइड में पड़ा है वो सो रहे हैं, या फिर मोबाइल साइड में पड़ा है वो खाना खा रहा है, घूम रहे फिर रहे, क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने टीम पे फोकस करो, उनको बोलो कैमरा ऑन करने को। ठीक है। हमारा पॉइंट क्या था, कि मैंने सामने वाले को क्या बोला, कि थोड़ा सा आप मुझे अपने बारे में बताओ कि अभी आप करेंटली क्या करते हो और कहाँ से बिलोंग करते हो। थोड़ा सा आप मुझे अपने बारे में बताओ कि करेंटली अभी आप क्या करते हो और कहाँ से बिलोंग करते हो। जब वो ये कंफर्म कर दे, ठीक है, तो उससे ये पूछो कि अच्छा जैसे मान लो उसने मेरे को बोला कि सर मैं स्टूडेंट हूँ। अगर सामने वाला कोई बोल रहा है कि सर मैं स्टूडेंट हूँ एंड मैंने अर्निंग के लिए अप्लाई करा है या स्किल्स डेवलप करने के लिए अप्लाई करा है, या जो भी वो अपना रीजन बताता है, तो उससे मतलब उससे ये पूछना है, मतलब ये उसका रीजन हो गया। अगर वो ये नहीं बताता है और वो बस इतना ही बोलता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो उससे ये पूछो कि अच्छा एज ए स्टूडेंट अभी आपने अप्लाई करा है, तो अप्लाई करने का क्या रीजन है। अगर कोई जॉब वाला पर्सन भी अगर आपसे ये पूछता है, ठीक है, अगर ये कोई जॉब वाला पर्सन आपसे पूछता है कि मतलब आप पूछते हो सॉरी उससे सेम चीज, तो वहां पे भी आपकी नीड निकल के आती है। अगर कोई जॉब जॉब पर्सन है और उसने अप्लाई कर रखा है और उससे आप सेम तरीके से पूछते हो कि अच्छा एज अ जॉब पर्सन आपने अभी वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा है, आप ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हो, ऑलरेडी कहीं ना कहीं टाइम दे रहे हो, तो यहाँ पे क्यों अप्लाई करा है, मतलब क्या रीजन है इसका। सामने वाला फिर अपना एक रीजन बताएगा, जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि वो क्यों अप्लाई कर रहा है, क्यों करना चाहता है इस काम को। ठीक है, उस नीड के अकॉर्डिंग फिर आगे आप उसको पिच कर सकते हो, फॉलो अप में या क्लोजिंग्स में या डे वन डे टू के फॉलो अप के टाइम पे। ठीक है। तो नीड क्लियर हो गई, अब उसको थोड़ा सा बताना अर्निंग प्रोसेस। पहले क्या करा हमने, सामने वाले का नाम कंफर्म करा, फिर अपने बारे में बताया, फिर टाइम कंफर्म करा, फिर उसके बारे में पूछा, लेट मी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि अभी आप करेंटली क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। जब वो ये बता दे, तो फिर आपने उससे पूछा कि अच्छा क्यों करना चाहते हो, अगर आपने अभी अप्लाई करा है तो क्यों अप्लाई करा है, क्या रीजन है, क्यों करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपने अप्लाई करा है तो क्या रीजन है, क्यों करना चाहते हो।
जब वो ये चीज क्लियर कर दे, उसके बाद उसको अर्निंग प्रोसेस बताओ। ठीक है, उसके बाद उसको अर्निंग प्रोसेस बताओ कि अगर वो काम करता है तो कितना अर्न कर सकता है। उसके बाद उसको थोड़ा सा काम बताओ। काम में आप क्या बताते हो? सारे लोग अलग अलग तरीके से अपना काम समझाते हैं। ठीक है, मैं उनको सिंपल सा ये बोलता हूँ कि देखो मैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डील करता हूँ। ठीक है, मैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डील करता हूँ, जैसे लीड्स मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस। और ये कैसे करना है वो आपको सिखाया जाएगा। मैं उनको ये बोलता हूँ कि मैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डील करता हूँ। ठीक है, या फिर इसकी जगह पे आप ये यूज कर सकते हो कि देखो हम एक इंटरनेशनल ब्रांड से कोलैबोरेटेड है और उसको सोशल मीडिया के थ्रू टर्नओवर जनरेट करके देते हैं। अब इसमें से कुछ लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जिनको ये चीजें बताने के बाद भी वो नहीं मानते हैं कि सर थोड़ा सा बता दो काम क्या है, थोड़ा सा बता दो। तो उनके लिए ये दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, उनके लिए ये दोनों यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको किसी से झूठ नहीं बोलना कि सर हम इसके इसके साथ मिलके काम करते हैं। कल को के जब उसको पता चलेगा कि हमारा काम ये है, तो फिर आपसे वो सवाल करेगा कि सर आपने तो बताया था कि हमारा काम ऐसा ऐसा है, बट यहाँ पे तो ऐसे ऐसे करना है। तो झूठ नहीं बोलना और सच भी नहीं बोलना, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ठीक है, ना आप झूठ बोल रहे हो ना सच बोल रहे हो, बस इतना बता रहे हो कि उसको थोड़ा सा समझ में आ जाए और थोड़ा सा आगे समझ में आए। तो आपने काम भी क्लियर कर दिया। अब उसको बताना है कि देखो भाई, आपने जैसे स्टार्ट करा है, आपने जैसे अप्लाई करा है, वैसे ही मेरे पास काफी सारे लोगों ने अप्लाई करा है। ठीक है, तो मैं हर किसी को ऑन द कॉल या ऑन द चैट कनेक्ट करके सारी चीजें तो क्लियर नहीं कर सकता, है ना। आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको 2-3 घंटा कॉल पे सारी चीजें क्लियर कर पाऊँ। क्लियर। आपने उनको ये रियलाइज कराना है कि देखो जैसे आपने अप्लाई करा है वैसे ही बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा है, तो मैं आपको ऑन द कॉल या ऑन द चैट कनेक्ट करके सारी चीजें नहीं क्लियर कर सकता। ठीक है, आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि 2-3 घंटा मैं आपको दूं, और मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है ये चीजें। उसके बाद फिर आपको वहां पे बताना है सेशन के लिए कि इसी चीज को क्लियर आउट करने के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने सेशंस कंडक्ट करे हैं 3:30 पे या 8:30 पे। ठीक है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने सेशंस कंडक्ट करे हैं 3:30 या 8:30 पे। अपने अकॉर्डिंग एक टाइम ले सकते हो जिस भी टाइम पे आपको इनवाइट करना है, या फिर रिकॉर्डिंग पे काम कर सकते हो, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो कि इसी चीज को क्लियर आउट करने के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ना एक यूट्यूब रिकॉर्डिंग वीडियो क्रिएट करी है, जो कि जस्ट 18 से 20 मिनट्स की रहेगी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपका स्लॉट कंफर्म करूं 8:30 के सेशन के लिए या फिर यूट्यूब वीडियो के लिए, तो आप 18 से 20 मिनट का या आधे घंटे का टाइम मैनेज कर सकते हो अभी? क्योंकि मेरे पास ओवरऑल 15 स्लॉट्स थे, 15 लोगों को हायर करना था मुझे। ठीक है, सीरियल वाइज। फिर क्योंकि ये नहीं बोलोगे ना सीरियल वाइज, तो ये पूछेंगे, या फिर अपने अकॉर्डिंग अपना नंबर दे सकते हो कि 150 लोगों को मुझे हायर करना था। 140 को मैंने ऑलरेडी हायर कर लिया है, लास्ट के 10 स्लॉट्स मेरे पास रह गए। अपने अकॉर्डिंग स्लॉट की अर्जेंसी देनी है। जब स्लॉट की अर्जेंसी दे दो, तो उनसे फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कराना है एट द एंड फाइनल। ठीक है, अगर वो रेडी हो जाए, उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज कराना है कि ठीक है सर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज, ठीक है आप मेरा नंबर सेव कर लो अभिषेक गुप्ता के नेम से, एंड देन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स है आपके इनविटेशन का, भी मैं बताऊंगा कैसे करना है, कैसे करते हैं। तो यहाँ तक में कहीं भी कुछ भी डाउट्स है? जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 से 5, 5 से 6 पॉइंट समथिंग लिखवाए थे, नहीं 9 पॉइंट्स लिखवाए थे, 8 से 9 पॉइंट्स, वो और अभी जो मैंने की पॉइंट्स लिखवाए हैं, यहाँ तक में कहीं भी कुछ भी डाउट्स है जो आप मेरे से क्लियर करना चाहोगे? कोई भी पर्सन? सबको सब क्लियर है? हेलो सर। सारी चीजें क्लियर है ना सबको? चलो हेलो। ठीक है, हाँ मिकू। हेलो। हाँ जी हाँ जी। या गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर अपनी अर्निंग प्रोसेस जो बताया था वो थोड़ा बताओगे, इसमें आपने क्या बताया था कि कैसे बताना है सामने वाले को। देखो, अगर अर्निंग प्रोसेस आप बताते हो सामने वाले को, ठीक है, तो 2 तरीके की अर्निंग्स है हमारी। आप उनको ये बोलोगे कि देखो अगर आप हमारे साथ काम को पार्ट टाइम में करते हो तो 15 to 20 के हम आपको ऑफर कर रहे हैं, और अगर इसको आप फुल टाइम में करते हो तो 25 to 30 के हम आपको ऑफर कर रहे हैं।
एज पर योर पोटेंशियल विथ इंसेंटिव्स। ठीक है, एज पर योर पोटेंशियल विथ इंसेंटिव्स। क्योंकि हम बताते हैं ना उनको बार बार ये चीजें कि भाई अगर आप ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट्स निकालते हो, सबको पता है यहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा अगर एनरोलमेंट्स निकालते हो तो वो आपके लिए इंसेंटिव का काम करता है। आप उससे लीड्स भी परचेज करोगे, आप उसको एज ए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी ले सकते हो। ठीक है, बट हमें मैक्सिमम उसमें उसको लीड्स में खर्च करने हैं ताकि हमारा बिजनेस और बिल्ड हो सके। ठीक है, बट बता तो सकते हैं ना कि इंसेंटिव भी है यहाँ पे, उसको दिखेगा तो। भले ही हमारे पास पैसे आ रहे हैं एनरोलमेंट से और उसके हम लीड्स खरीद रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए इंसेंटिव का ही तो काम कर रहा है, क्योंकि वो लीड्स के पैसे हमारी जेब से नहीं जा रहे। और कोई डाउट किसी को? किसी को भी पूछना है तो जल्दी पूछो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। चलो, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देन हम एक मॉक सर। कॉल करते हैं छोटा सा। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। सर, बहुत जन पूछते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि नहीं, तो तब क्या बोले? इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि नहीं? ठीक है, देखो बहुत लोगों का सवाल ये आता है, डाउट्स वगैरह आते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, पैसे तो नहीं लगेंगे। ठीक है, उनको सिंपल सा एक क्वेश्चन, एक आंसर देना है कि देखो एज सच कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ठीक है, एज सच कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बट आपको भी पता है कि इतने सारे लोग हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम हर किसी को सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको भी पता है कि इतने सारे लोग हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। डन, सो भाई, तो हम हर किसी को सेलेक्ट तो नहीं कर सकते। इसके लिए ना हम एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस रखते हैं जो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, इसके लिए हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो आपको आगे पता चलेगा, या उनको ये भी बोल सकते हो कि इसके लिए हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं ताकि हम लोगों को सिलेक्ट कर सके, जो कि आपको आगे पता चल जाएगा। क्लियर? हाँ सर, ठीक है। ठीक है, अब बताइए प्रोस्पेक्ट कौन बनेगा यहाँ पे? तो मैं सेलेक्ट करता हूँ अनन्या। हैंड रेज करना अनन्या। अच्छा मनीष भाई आप बनोगे? अब बताओ मैं किसको बनाऊं? हैंड रेज करो कोई। हैंड रेज यहाँ से रेज हैंड वाले ऑप्शन से, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। साइमा। अनम्यूट करिए खुद को साइमा जी। यस सर। हाँ जी। बैकग्राउंड वॉइस तो नहीं आएगी ना इनवाइट करते टाइम? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, चलो डन। सो ठीक है, स्टार्ट करें फिर। जी। देखो आप सबको ध्यान से सुनना है। ठीक है, कि मैं कैसे इनवाइट कर रहा हूँ सामने वाले को, हो सकता है ये थोड़े बहुत डाउट्स पूछेंगे। एक मिनट देना। अभिषेक भाई मेरे को होस्ट बना दो आप। बना दिया। ठीक है, तो सारे लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है ये इसमें कुछ डाउट्स भी पुटअप करे। ठीक है, और आपको एक रॉ पता चलेगा, एक लाइन पता चलेगी कि किस तरीके से मैं इनवाइट कर रहा हूँ। मैंने आपको पॉइंट्स तो लिखवाए हैं, बट आपको ये नहीं पता कि उस पॉइंट को एग्जैक्टली यूज किस तरीके से करना है, कौन सी चीजें कहाँ रखनी है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स लिखवाए थे वो सही है, बाद में जो चीजें लिखवाई है उसमें आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम इनकम भी क्लियर कर रहे हैं, काम भी क्लियर कर रहे हैं। तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे हम सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं, कौन सी चीजों को कहाँ पे रखनी है। ठीक है सहमत जी, तो रेडी हैं आप? यस ठीक है, सर। then मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। हेलो। जी। हाँ हेलो। हाय, क्या मेरी बात साइमा से हो रही है? यस, आप कौन? साइमा, मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ। आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था इंस्टाग्राम पे, रिमेम्बर? यस यस। जी, उसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया। 2 मिनट फ्री हो अभी, आप बात कर सकते हैं? जी एकदम। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, करेंटली अभी आप क्या करते हो साइमा, और कहाँ से बिलोंग करते हो? जी।
मेरा नाम शाइमा आफरीन है और मैं रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। ओके, रांची झारखंड से, चलो बहुत बढ़िया। सो बेसिकली झारखंड से तो ऑलरेडी मेरे साथ काफी सारे लोग कनेक्टेड है, ऑलरेडी वर्किंग है। सो अभी आप जी हाउसवाइफ हो, राइट? ऑलरेडी आपके ऊपर जी घर की जिम्मेदारियां हैं एंड इसके साथ साथ आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अप्लाई किया है। मतलब आप अपने जी अपना 3 से 4 घंटा इजीली मैनेज करना चाहते हो, राइट? जी सर। तो क्यों करना चाहते हो, मतलब इसका क्या रीजन है? सर आजकल तो आप जानते हो ना कि एक बंदे से घर नहीं चलती है, बहुत आजकल तो पैसे इतने इम्पोर्टेंट है कि मतलब आज अगर जितने कमा लो उतना कम है। तो अब खुद पे भी इंडिपेंड होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं बाहर बिल्कुल, निकल मतलब कर। जी मतलब सर आप बाहर। चाहते हो कि जो चीजें घर में चल रही है वो खुद से भी मैनेज करना चाहो, मैनेज करना शुरू करो, अपने हस्बैंड की भी हेल्प करना शुरू करो, राइट? यस सर यस। बहुत बढ़िया। सो इसके लिए आप 2 से 3 या 3 से 4 घंटे का टाइम निकाल सकते हो, मतलब पार्ट टाइम में करना चाहोगे या फुल टाइम में करना चाहोगे? नहीं सर, मैं तो पार्ट टाइम ही करना चाहूंगी क्योंकि बच्चे हैं घर पे, तो इसलिए फुल टाइम नहीं दे पाऊंगी। ओके, मतलब 2 से 3 या 3 से 4 घंटे निकाल सकते हो, है ना? जी जी। बहुत बढ़िया। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। एज यू नो, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता और मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। करेंटली जी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है साइमा, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना मल्टीपल डिविजन्स में काम करती है। ठीक है। यस करेंटली जो सर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल डिविजन्स में काम करती है, जो कि टोटली वर्क फ्रॉम होम रहेगा, आपको कहीं आना जाना नहीं है। इसमें कुछ सोशल साइट्स रहेंगे वर्किंग के लिए, साथ ही साथ कुछ डिफरेंट डिटेल्स रहेंगी वर्किंग के लिए। ठीक है। यस अगर सर। मैं इनकम की बात करूं तो अगर आप हमारे साथ काम कोई ना पार्ट टाइम करते हो तो 15 to 20 के हम आपको ऑफर कर रहे हैं, एज पर योर पोटेंशियल विथ इंसेंटिव्स। सही रहेगा आपके लिए? यस सर एकदम। ओके। सो देखो, अभी जैसे आपने अप्लाई करा है, यू नो इट्स अ सोशल मीडिया वर्क, तो सभी को कॉल करके ऑन द कॉल या ऑन द चैट कनेक्ट करके सारी चीजें क्लियर आउट कर पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, और ना ही आपके लिए पॉसिबल है कि आप अपना 2 से 3 घंटा मुझे दे पाओ, राइट? जी जी। सो इसी चीज को क्लियर आउट करने के लिए एंड वर्किंग प्रोसेस क्लियर करने के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ना आज 3:30 पे एक लाइव सेशन कंडक्ट किया है, जो कि मात्र आधे घंटे का रहेगा, 3:30 to 4 PM तक। जिसमें आपको ना पूरी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करी जाएगी कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है, आगे कैसे प्रोसीड करना है, किस तरीके से, मतलब कौन कौन कंसेप्ट में हम डील करते हैं और अर्निंग प्रोसेस क्या रहेगी। ये सारी चीजें उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करी जाएगी। और मेरे पास ना काफी सारे लोगों के क्वेरीज आए थे, काफी सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप करा था, जिसमें से मैंने काफी लोगों को लाइक ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। मुझे बस लास्ट के 10 पीपल को सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि जी अगर मैं 3:30 के लिए आपका स्लॉट कंफर्म करूं तो क्या आप मात्र आधे घंटे का टाइम मैनेज कर सकती हो, 3:30 to 4 PM तक? सर 3:30 पॉसिबल तो नहीं हो पाएगी, क्या उसके बाद की स्लॉट है क्या सर? क्योंकि थोड़े से काम है, थोड़ी थोड़ी बाहर जानी थी सर। देखो, मैं बिल्कुल मानता हूँ काम हर किसी को होता है। अगर मैनेजेबल है, अगर आप आधा घंटा मैनेज कर सकते हो तो, क्योंकि आधा घंटा हर किसी के लिए पॉसिबल है मैनेज कर पाना, राइट? अगर आपको लगता है कि आपका जी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आप उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हो, बस थोड़ा सा, तो आप आधे घंटे का टाइम मैनेज कर लो। क्योंकि मेरे पास स्लॉट्स लिमिटेड है। इसके बाद भी जी। सेशंस होंगे, नो डाउट। ठीक है, इसके बाद भी हमारा एक सेशन है, बट इस चीज की मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, आपको गारंटी नहीं दे सकता कि उस सेशन के लिए मेरे पास स्लॉट्स बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो अगर कंटिन्यू करना ही है और बाद में भी करना है तो क्यों ना अभी कर ले, आधा घंटा मैनेज करके, क्या कहते हो आप? ओके सर। आप सर मीटिंग कैसे लेनी पड़ेगी, कहाँ पे लेनी पड़ेगी सर? उसकी लिंक आएगी जो मैं आपको ऑन व्हाट्सएप शेयर करूंगा। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, मुझे एक छोटी सी जी कंफर्मेशन चाहिए आपसे। ये मेरा व्हाट्सएप जी नंबर है, सर। आप इसको सेव कर लो अभिषेक गुप्ता के नेम से, और मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, हाय विथ योर फुल नेम। जैसे ही मुझे अभी ओके। आपका कंफर्मेशन मिलता है, मैं जस्ट आपका स्लॉट कंफर्म करके आपको कंफर्मेशन मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। और सेशन से 20 मिनट पहले, मतलब 3:10 के आसपास, मैं आपको सेशन की लिंक शेयर कर दूंगा जो कि यूट्यूब पे लाइव होगी। आपको बस ज्वाइन यस। करनी है, अच्छे से सुनना है, समझना है। आफ्टर द सेशन अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो वो हम ऑन द कॉल या ऑन द चैट क्लियर करेंगे, और अगर डाउट्स नहीं होते हैं तो स्टार्ट करने के तरीके आपको सेशन के अंदर बता दिए जाएंगे। हम डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, आप मैं आपको हाई लिख कर और नेम लिख कर सेंड करती हूँ, आप मेरे को लिंक प्रोवाइड कर देना, मैं कोशिश करूंगी सर 3:30 सेशन पे आने की, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप अपना बेस्ट देते हो तो आधे घंटे का टाइम तो बिल्कुल मैनेज कर सकते हो। तो आप मुझे मैसेज कर दो अभी, जस्ट मैं आपका स्लॉट कंफर्म कर रहा हूँ, ओके? एंड पक्का टाइम निकाल ओके लेना, आधे घंटे का अलार्म सेट कर लो, आधे घंटे 3 PM के आसपास का, ताकि आपको ये याद रहे। और इसके अलावा मैं आपको एक रिमाइंडर कॉल भी दे दूंगा,
ठीक है, यस अच्छे सर। से सेशन को अटेंड करो। आफ्टर द सेशन अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो फिर वो हम डिस्कस करके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, ओके, ठीक है सर, ओके, थैंक यू, मैं आपको सेंड करती हूँ सर। ओके, डन। चलो, थैंक यू। समझ में आया सभी को? चीजें क्लियर? यहाँ तक में कोई भी डाउट? मैंने हर चीज को एक रो में रख दिया, ठीक है, मैंने एक लाइन में बना दिया कि पहले मैंने उससे नाम कंफर्म करा, फिर मैंने उसको अपने बारे में बताया, फिर मैंने उससे टाइम कंफर्म करा, फिर उसके बाद मैंने उसके उनके बारे में पूछा, ठीक है, कि वो अभी क्या करती हैं, कहाँ से बिलोंग करती है, वो क्यों करना चाहती है काम को। वहां पे एक नीड निकल के आया कि यार पर्सनल एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, घर में हेल्प करनी है लोगों की। मतलब एक चीज तो पता चल गई कि अगर वो बैक जाती है तो उनको हम इस चीज से दोबारा पिच कर सकते हैं कि याद करो आप किस चीज के लिए आई थी। क्या 199 रुपीज देख के अगर वो जा रही है, बैक जा रही है, तो वहां पे आप पिच नहीं कर सकते उनको कि आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनने आई थी, चीजें मैनेज करनी आई थी। आपने 199 इससे पहले भी खर्च करे, इसके बाद भी करोगे, बट आप मुझे बताओ जो अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हो, जो चीजें करना चाहते हो, वो कर लोगे क्या? नॉट पॉसिबल। तो वो नीड भी पता चल गई, उसके बाद मैंने उनको काम भी समझा दिया। उसके बाद मैंने उनको अर्निंग प्रोसेस भी बता दी और ये भी बता दिया कि मैं आपको पर्सनली सारी चीजें कॉल पे क्लियर नहीं कर सकता हूँ। जब वो क्लियर हुई, देन मैंने उनको ये भी बता दिया कि हाँ हमारा एक सेशन है 3:30 पे and वो अगर अटेंड नहीं कर सकती है, तो मैंने उनको कितना स्मूथली रन करा। मैंने क्या करा, ऑर्डर देने के बजाय, फोर्स करने के बजाय, मैंने उनसे रिलेशन बिल्ड करी, अच्छी बातें बोली ताकि वो कन्वर्ट हो जाए और टाइम निकाल ले, नहीं भी होना तो टाइम निकाल ले। और अगर एट द एंड वो अटेंड नहीं कर पाएंगी तो वो मेरे से फिर पूछेंगे कि सर प्लीज मेरा स्लॉट अरेंज करा दो, मैं नेक्स्ट सेशन में अटेंड कर लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक रिलेशन बिल्ड भी हो गया, सामने वाला कंफर्म भी हो गया सेशन के लिए, एंड एट द एंड हमने ये बोला है कि अगर कुछ दिक्कत आती है तो डाउट्स क्लियर करेंगे। मतलब अगर दिक्कत आती है और रिलेशन बिल्ड हो रखा है तो सामने वाला आपसे डाउट्स भी पूछेगा, आपके साथ कंटिन्यू भी करेगा। क्या कहते हो, अगर इस तरीके से इनवाइट किया जाए, एक वाइब क्रिएट करके, पॉजिटिविटी क्रिएट करके, तो रिजल्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो मैं अपनी टीम को ना हमेशा एक चीज बोलता हूँ, ये जो यूनिवर्स है ना, कॉस्मोस, ठीक है, हमेशा देने को तैयार है। इसके पास इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ना कि आपकी सारी चीजें, आपके सारे मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकता है ये। बस आपको एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। इसके अंदर ना दो तरीके की एनर्जी है, यूनिवर्स के अंदर दो तरीके की एनर्जी है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। दो तरीके की एनर्जी है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अगर आप निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हो ना तो कंटिन्यूअसली निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे और उससे बाहर निकलना मुश्किल है। ओवर थिंकिंग को कम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बट ओवर थिंक करना बहुत आसान है। आप लगातार सोचते चले जाओगे, सोचते चले जाओगे, वैसे ही निगेटिव एनर्जी की तरफ जब अट्रैक्ट होगे तो लगातार निगेटिव होते चले जाओगे। इसलिए खुद को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव होके काम करना है, समझे? तीन तरह के लोग, निगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। निगेटिव को आप पॉजिटिव नहीं कर सकते, न्यूट्रल को पॉजिटिव कर सकते हो और पॉजिटिव को पॉजिटिव रख सकते हो। ये तीनों तरीके के लोग आपको मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म के अंदर। एंड एक और लाइन जो मैं हमेशा सिखाता हूँ, ठीक है, अ नेटवर्क मार्केटर शुड बी अ गुड स्पीकर, गुड ऑब्जर्वर, गुड लिसनर। ठीक है, आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, आपको अच्छे से सामने वाले को सुनना आना चाहिए, और उसको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको सुना और अगले टाइम भूल गए और बाद में पूछते एक्सक्यूज मी आपका नाम क्या था, क्या बताया आपने। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जब आप अगर उनको सुन रहे हो, उनकी नीड को सुन रहे हो, उनके एक एक पॉइंट्स को गौर से सुनो। कभी कभी ना आप किसी से इंट्रोडक्शन पूछोगे कि आप अपने बारे में बताओ क्या करते हो, वो आपको बहुत लंबी चीजें बता देंगे, बहुत लंबी चीजें, कि मैं सर ये करता हूँ, मुझे ये खाना पसंद है, मुझे वहां जाना पसंद है, मुझे मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मेरे भाई को ये पसंद है, मेरी मम्मी को ये पसंद है। मतलब पूरा काला चिट्ठा निकाल के आपके सामने रख देंगे। उस टाइम पे भी उनको सुनना है, क्योंकि उस बीच में वो कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट यूज करेंगे जिस जो आपके लिए काम आ जाएगा, जो आपके लिए रामबाण का काम करेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना सीखना है, ऑब्जर्व करना है लोगों को। बस मेरे तरफ से इतना ही था, इनविटेशन का पार्ट खत्म। डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं ये मीटिंग ओवर करूंगा शुभम भाई को। आवाज जा रही है शुभम भाई? बहुत सारा डाउट इनके मन में आता है, एक बार कंफर्म कर दो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ आपके कुछ डाउट्स है, किसी के भी कोई भी डाउट्स, किसी भी टाइप का डाउट्स आप पूछ सकते हो इनविटेशन के टाइम पे जो भी आता है। या हेलो सर। ताजी, एक मिनट।
हाँ जी बताइए। यस सर, मैंने ना जैसे मैं इन्विटेशन करता हूँ ना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? बताइए। हेलो। हाँ जी हाँ हेलो। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे तो दो तीन डाउट है। वो सब लोग पूछते हैं कि कंपनी का कंपनी का नाम क्या है, ये पहला डाउट। और होती है कि फी तो नहीं देनी है, कोई रजिस्ट्रेशन फी वगैरह ऐसे कुछ उनके साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो चुके हैं ऐसे भी होती है। और होती है कोई कंपनी का वेबसाइट है क्या, है तो उनको दे दो ताकि उनको भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरे भी टाइम वेस्ट ना हो। अगर उनको अच्छा लगा तो कर लेंगे, लीगल हो तो ऐसे। ठीक है। देखो पहले क्या करते थे हम, अब जब ये डाउट आता है ठीक है, तो इस टाइम पे हम कंपनी के बारे में तो नहीं बता सकते, है हम्म, ना। अगर वो कंपनी के बारे में पूछ रहे तो मैक्सिमम लोग ना यहाँ से आपके निगेटिव हो जाएंगे। मैं हम्म, ये बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग अगर उनको कंपनी के बारे में पता है, फॉरएवर के बारे में पता है, तो वो निगेटिव हो जाएंगे। बट जिनको नहीं पता है वो आपके लिए अच्छा काम करेगा, ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पूछता है कंपनी के बारे में तो मैं उनको सिंपल सा आंसर दे देता हूँ कि देखो मैं अचीवर्स क्लब सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ, आपने सुना है अचीवर्स क्लब के बारे में? ये एक ग्लोबल ब्रांड है, ठीक है। ये ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। और अगर वो कोई पूछता है मेरे से कि अचीवर्स क्लब मतलब उसका प्रोफाइल, तो मैं उसका इंस्टा प्रोफाइल शेयर कर देता हूँ सीधा, कि ठीक है मैं आपको ऑन व्हाट्सएप इंस्टा प्रोफाइल शेयर कर दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना अच्छे से। अब यहाँ पे काफी लोग आपके निगेटिव भी होंगे, काफी पॉजिटिव भी होंगे, ठीक है, क्योंकि आप उनको झूठ तो बोल नहीं सकते। अगर वो बस आपसे कंपनी का नाम पूछते हैं तो आप अचीवर्स क्लब की जगह पे विजन माइल का नाम ले सकते हो, क्योंकि विजन माइल को अभी कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आप वहां पे विजन माइल का नाम ले सकते हो ताकि रिस्पॉन्स अच्छे आए। अगर वो कोई पूछता है आपसे कि सर इन्वेस्टमेंट भी लगेगी क्या, आगे कोई फीस वगैरह देना पड़ेगा क्या, उनको क्लियर कट बोलो कि देखो हमारे यहाँ ना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, बट आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, हर किसी को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसमें से कुछ लोग सीरियस भी होते हैं और कुछ टाइम पास के लिए आते हैं। तो हम ना कुछ क्राइटेरिया रखते हैं लोगों को सिलेक्ट करने के लिए, कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस रखते हैं लोगों को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और वो आपको आगे बताया जाएगा कि कैसे फिल्टर होना है, कैसे आगे कंटिन्यू करना है। क्लियर? ओके। तब भी सर और बहुत लोग बोलते हैं कि कोई फी देनी हो तो पहले आप मुझे बता दो, कोई फी वगैरह है क्या। मैं तो बोलती हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, तब भी बोलते हैं कि फी है क्या, रजिस्ट्रेशन फी, स्लॉट कंफर्मेशन फी, ऐसे वो बोलते हैं कभी सारे लोग। देखो अगर ऐसा कोई पूछता है तो इट मीन्स कि वो पहले से देख के आ चुका है ना, पहले से उसने बार बार सेशंस देख रखा है। तो फिर वहां पे क्या कहना है, वहां पे एट देन उसको वो चीजें पता चलेगी ही। फिर उससे थोड़ा सा डिस्कस करो कि अच्छा एक बात बताओ, आपने इससे पहले कहीं पे फी पे करा है क्या, ठीक है। उससे ये पूछो कि आपने इससे पहले कहीं पे फी पे करा है क्या। अगर वो बताता है कि हाँ मैंने पे करा है, नहीं अगर पे करा है, तो वहां पे आप इजीली ये बोल सकते हो कि आगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस का क्राइटेरिया है जहां से लोग फिल्टर होते हैं। अगर उसने पहले से करा है तो आप उनको ये बोल सकते हो कि आपने इससे पहले कहीं रजिस्ट्रेशन फी पे करा है क्या, अगर करा है तो उसके बाद क्या हुआ, सेशंस अटेंड किया, अटेंड करने के बाद क्या हुआ, वो बोलेंगे कि यार ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कराया, ठीक है। तो उनको एक चीज क्लियर बोल दो कि देखो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन फी है, ठीक है, बट इतना छोटा है ना। मैं एक चीज क्लियर कट बोलता हूँ, सामने वाले को अच्छा भी लगेगा बुरा भी लगेगा, सामने वाले को अच्छा भी लगेगा बुरा भी लगेगा। आप ये पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। आप ये पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, बट मैं अपने अकॉर्डिंग यूज करता हूँ जो पॉइंट्स मैं बोलता हूँ, क्योंकि हर किसी का ना कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, सारे सभी लोग अपने अपने ऑब्जेक्शंस अपने अपने पॉइंट्स खुद बनाना शुरू करो, ठीक है। मैं उनको ये क्लियर कट बोलता हूँ कि देखो इनरोलमेंट फी है, रजिस्ट्रेशन फी है, बट इतना छोटा अमाउंट है ना, इतना छोटा अमाउंट है कि यार एक रिक्शे वाले का बेटा या बेटी भी अफोर्ड कर सकता है, ओके। ठीक है। इतना छोटा अमाउंट है कि एक रिक्शे वाले का बेटा या बेटी भी अफोर्ड कर सकता है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कंटिन्यू करो ही करो, इनरोल करो ही करो। मैं उससे पहले चीजें क्लियर करने में और डाउट्स क्लियर करने में बिलीव रखती हूँ, तो मैं पहले ना आपको श्योर करूंगी कि ये चीजें सही है, आप लीगली कंटिन्यू कर रहे हो, उसके बाद ही आप कंटिन्यू करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई लड़की सामने से पूछती है कि सर ऐसा 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 कुछ है तो बता दो मेरे को, अगर पैसे लगाने हैं तो बता दो मेरे को, वहां पे ना रिक्शे वाले के बेटा की जगह पे आप एक छोटा सा एग्जांपल यूज कर सकते हो जो मैं पहले भी करता था, कि देखो रजिस्ट्रेशन फी है और इतना छोटा अमाउंट है ना कि उतने में आपकी एक ढंग की लिपस्टिक भी नहीं आएगी, ठीक है। उतने में आपकी एक ढंग की लिपस्टिक भी नहीं आएगी, इतना छोटा अमाउंट है। तो सामने वाला फिर पूछेगा
कि कितना बड़ा कितना है, कितना पे करना है। फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन फी है आप उनको बता दो कि इतना छोटा सा रजिस्ट्रेशन फी है। आप बताओ इतने में एक ढंग की लिपस्टिक आएगी? नहीं आएगी। और कोई ठीक डाउट है किसी सर। को? किसी को भी? इनविटेशन ही नहीं करते तो डाउट क्या आएगा? अब मेन तो करेंगे, अब प्रॉब्लम है। करेंगे। अब अच्छी चीजें सीख गए ना, अब सारे लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सारे बिल्कुल लोग बताओ बिल्कुल। पक्का इम्प्लीमेंट करोगे इस चीज को? क्योंकि अच्छा आपको अभिषेक सिखाने से भाई, पहले ना ये खुद भी बताओ, सीखना पड़ता है। मेरे को एक बात बताओ कि आपने कितनी कितनी कॉल करी है तब जाके इनविटेशन इतना बेस्ट हुआ है? भाई कॉलिंग्स तो करी है, कॉलिंग से ज्यादा प्रैक्टिस भी करी है इस पे। ठीक है, मिरर के सामने लेके बार बार बोल बोल के उस चीज को प्रैक्टिस करा है। क्योंकि मिरर के सामने जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, सबसे बढ़िया रिजल्ट आता है मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से, कि आप सामने खुद को देख के अपने लिप्स पे ध्यान दे के उसको मैच कर रहे हो कि आपके वर्ड्स, आपका कॉन्फिडेंस आपके लिप्स से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप, जब होता है ना, वो कहते हैं ना कि जब रणभूमि में उतरना है तो उससे पहले खुद को जीतना पड़ता है। तो जब इनविटेशन करने जाओ ना, उससे पहले खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि सामने वाला ना आपको कुछ भी डाउट्स दे, आप हैंडल कर लो। क्योंकि देखो, सामने वाला जो है ना, दूसरी फील्ड का है, उसको कुछ आइडिया नहीं है इस फील्ड के बारे में, उसने करा नहीं है। तो अपनी फील्ड के राजा ना आप ही हो। अपनी फील्ड के राजा आप ही हो, और आपको पता है कि कैसे लेके चलना है, कितना बताना है और कैसे बताना है। तो इनवाइट करने से पहले ना प्रैक्टिस किया करो। जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, सच बता रहा हूँ, रिजल्ट इस तरीके से गेम करेगा ना। आप पहले 40 कॉल करो, 50 कॉल करो, और उस पर प्रैक्टिस करो। अगर वहां से रिस्पॉन्स आने शुरू हो गया धीरे 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 धीरे, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप 10 कॉल करोगे तब भी इनरोलमेंट आएंगे, 5 कॉल करोगे तब भी इनरोलमेंट आएंगे। बट उसके लिए ना मेहनत लगती है, एक लंबा एक्सपीरियंस लगता है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना घिसना पड़ेगा आपको कॉल पे। और कॉल पे अगर काम करना शुरू कर दिया ना, डीएम के साथ साथ, तो रिजल्ट 4 गुना आ जाएगा। 4 गुना बढ़ेगा रिजल्ट आपका, सीसी फिर निकल के आएगी अच्छी खासी। ठीक है। तो मेरे तरफ से इतना ही है सोम भाई, बाकी देख लो थैंक यू अभी। सो मच। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। पर्सनली मैंने भी बहुत कुछ सीखा, सच बताऊं पुराने वाली चीजें याद आ गई, है ना? कि पहले जैसे पुराने करते थे कि अभिषेक भाई आज 40 कॉलिंग हो जाए। आपको पता है पहले मैं और अभिषेक एक साथ में ही रहते थे, तो ये कंपटीशन होता था कि भाई आज 50 कॉल। दो एक जैसे, अच्छा कंपटीशन में काम करते हो तो काम और बढ़ता है ना? तो पहले हम लोग क्या करते थे बताता हूँ थोड़ा बहुत। हम बैठते थे साथ में कॉलिंग करने। आज बोलता था, अभिषेक बोला कि भाई आज 5 एनरोलमेंट निकालना है। अब मेरा 2 हो गया, ये पीछे से आ रहा है यार कितना हुआ, 2 हो गया, ग्रुप में डाल दिया। ओके ओके ओके, रुको रुको। अब ये कॉलिंग करने पे लगा पड़ा लगा पड़ा लगा पड़ा, ऐसे कर करके हमने एक एक दिन में 12 12 15 15 एनरोलमेंट्स तक निकाले। तो कितनी अच्छी थिंक है, सोचो यार। और आप सोचो इतना अच्छा मॉर्निंग मीटिंग का आपको शेड्यूल मिल रहा है, मजा आ रहा है सभी को मॉर्निंग मीटिंग्स में। ये बताओ, स्पीकर से इतना बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके लिए। तो यार एक काम किया करो, एक अच्छा सा रिव्यू शेयर कर दिया करो, और जो स्पीकर आते हैं उनकी आईडी पर थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके मेंशन भी कर दिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, कि सिर्फ और सिर्फ डीएम पे लगे रहना, सिर्फ सिर्फ ओल्ड लीड पे रहने रहना, मुझे नहीं लगता कि ये बेस्ट कल्चर। ये गंदी चीज है, एक घटिया आदत है जो आप लगा रहे हो। एक एनरोलमेंट आ गए आप, तो यही सोच लो कि आप यार, वो समझ रहे हो क्या बोलते हो उसको, गैम्बलिंग करने आए। और अभिषेक भाई पता है, ये 500 लीड लेते हैं ना, एक्सपेक्टेशन करते हैं 5 एनरोलमेंट की ओल्ड लीड पे। मेरी टीम पे बहुत लोग, अरे सर एनरोलमेंट नहीं आता। मैंने कहा कितने एनरोलमेंट का टारगेट, कितनी लीड लिया? बोले 100। कितने एनरोलमेंट का टारगेट? 6 7 आ जाए। अरे वाह, तो न्यू लीड वाले पागल है अगर 6 7 ही लाना है तो। एक मिनिमम जो रेशियो होता है भाई, 1 2 इनरोलमेंट्स का होता है। कल मैंने बताया था प्रॉपर वर्किंग स्पेस किसने किसने बना लिया, बताओ कैसे प्रोडक्टिव दिखोगे। अपना एक वर्किंग स्पेस तैयार करो, टू डू लिस्ट बनाया सारे लोगों ने, आज करना क्या है बनाया। जो जिसने जिसने बनाया ना, अपने अपलाइन को भेज देना, और जितने भी अपलाइंस है, अभिषेक भाई आप अपनी टीम को चेक कर लेना, ठीक है? जिन्होंने टू डू लिस्ट नहीं बनाया, मेरी टीम के लोग मेरे पास शेयर करना। डन।
और जो नहीं बनाया हम भी जानेंगे कि यार आप वही वाले हो। मतलब किस वाले पता है, कि जो बात सुनकर इग्नोर ही करते हैं। तो हम भी कम फोकस कर लेंगे, और क्या है। अगर आप अपने सामने से अपना 100% डालोगे, 1000% तभी तो डाल पाएंगे ना। अब आपका मतलब आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो वो 10% डाल रहे हो, 15%, 10% 15% डाल रहे हो। तो भाई सोचो, अब हम कैसे डालें आपके, मतलब देखो, हम दोनों साथ मिलकर ग्रो करेंगे तब भी मजा आएगा, ठीक है। आप अपने साइड से अपना एफर्ट डालो, बाकी हम है ना। और ये जैसे कुछ लोग बोलते हैं, मेरे पास मैसेज आता है, सर रिजल्ट नहीं आता, मन करता है छोड़ दूं, ये कर दूं वो कर दूं। अरे भाई आराम से चिल। परफेक्ट नहीं हो अभी आप इस बिजनेस में। आज वही हम 20 कॉलिंग कर लें, हम 3 इनरोलमेंट निकाल लेंगे। और आप 20 कॉलिंग कर लो, क्या पता एक भी नहीं निकले, क्या पता 2 3 भी निकल जाए। तो हमने इतना घिसा है, कम से कम 10,000 कॉलिंग किया है मैंने पर्सनली। तब जाके इतनी स्किल्स हो सकी है कि मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। आप सोचो कि आप 10,000 रुपये, 10,000 कॉल करे हो अभी तक, नहीं ना। तो करने की जरूरत है। एक छोटा रोड मैप देता हूं। आप अगले अपने पास कितना मंथ बता है, मतलब 5 मंथ आई थिंक बचा है ना। अभिषेक 5 मंथ ही है ना। कितने मंथ है भाई, जल्दी बताओ मेरे को फटाफट से। आज मेरी बात जो सुन लेगा और मान लेगा, वादा करता हूं अगले 5 मंथ के अंदर आप चमकोगे एज अ मैनेजर लेवल। इस 5 महीने में अपनी फ्रेंड से मिनिमम 250 300 एनरोलमेंट निकाल दो। 300 एनरोलमेंट, 250 एनरोलमेंट। एक दिन में नहीं बोल रहा भाई, 5 महीने में बोल रहा। 250 इनरोलमेंट्स अगर आप निकाल लेते हो, जिसको भी मैनेजर करना है, स्ट्रॉन्ग मैनेजर करना है, सुन लो मेरी बातें ध्यान से। अगर आप 250 एनरोलमेंट निकाल देते हो तो कितनी बिलिंग आएगी भाई। अगर 25% भी रेशियो लेके चलते हैं ना, तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 50 60 बिलिंग तो आ ही जाएगी, है ना। दीपेश 50 60 बिलिंग आ जाएगी ना। 60 बिलिंग में से क्या 25 30 एएस नहीं होंगे। और 25 30 एएस में 10 सुपरवाइजर निकलेंगे, 10 सुपरवाइजर में 2 मैनेजर निकलेंगे। हमारा बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो भी सीखना और सिखाना। आप क्या करते हो, आप पता है कुछ लोग सुपरवाइजर्स हैं, कुछ लोग एएस है जिनकी टीम में अच्छे खासे लोग हैं, आप कॉल ही नहीं करते हो अपनी टीम को। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई कि अपनी टीम को बुलाओ मीटिंग्स में। सीखेंगे तभी तो आपके साथ ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो वो भी डिमोटिवेट होके बैठेंगे। क्या कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, सीखोगे नहीं तो कहाँ से आएगा। कल की 7:30 किसने किसने अटेंड करी ऐसे बताओ, हैंड रेज करके बताओ, ऐसे ही करके। बस इतने सारे लोगों ने। बाकी लोग क्या कर रहे हो, आपके मेंटोर सिस्टम बना के बैठे हैं। हम बोल रहे हैं पागलों की तरह मीटिंग अटेंड कर लो, क्यों नहीं करते। टॉप 30 लीडर्स पूरे अचीवर्स क्लब के, जो कई सौ सीसीज उठाते हैं, वो इस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं, फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो। हम लोग पागल थोड़ी ना है कि मैनेजर लेवल पर भी, इवन हम सारे भी जितने भी पता है सीएलटी ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है सीएलटी ग्रुप, उसमें स्क्रीनशॉट आता है एक एक पर्सन का। मैं बोलो यार एएस से ज्यादा तो मैनेजर सीरियस है। एक एक पर्सन मीटिंग अटेंड करता है और रिव्यू शेयर करता है, पॉइंट पूरा नोट्स भी भेजते हैं। कृष्णा सर ने ऐसा कल्चर डेवलप करके रखा है, ठीक है। तो फटाफट से ऐसा मत करा करो अपने, देखो 7:30 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। 7:30 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो 7:30 डेली बेसिस पर। आपको फॉरएवर की कसम है अगर आप 7:30 मिस करोगे तो, याद कर लेना, आज बहुत बड़ी कसम दे दी। दिल से मानते होगे ना इस बिजनेस को, तो अब जिंदगी में कभी 7:30 मिस करते हुए नहीं दिखोगे। कुछ लोग अभी भी, अरे सर छोड़ो ना, कोई बात नहीं है, ना मानो, आके मिलना 6 महीने बाद, फिर रोना बैठ के कि सर 6 महीने हो गए अभी तक सुपरवाइजर तक नहीं हुआ। फिर मैं पूछूंगा बेटा अभी आओ, कितनी 7:30 अटेंड करा आपने। हम भी कुछ बोल रहे हैं ना, ठीक है। करोगे सारे लोग 7:30 बढ़िया से अटेंड डेली बेसिस पर, मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करोगे। अगले 15 दिन का सीरीज है, और 15 दिन दबा के सीखो यार।
बाकी टीम के लोग को ये एक्सेस नहीं मिल रहा है जो आपको मिल रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो इस कंधे पर, और जो ये गोल्डन टाइम चल रहा है ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन कर लो। नहीं तो लाइफ ऐसे लात मारेगी ना, पता नहीं कहाँ जाओगे। सच बताओ तो, टाइम अगर लगा रहे हो फॉरएवर में तो ढंग से कर लो। आपको पता है फॉरएवर लोग नाम के लिए करते हैं। आए, नहीं हुआ, छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ना ही प्रॉपर जो भी उनके सीनियर्स बताते हैं उसको इम्प्लीमेंट तक नहीं करते, मॉर्निंग मीटिंग तक भी नहीं आते। यार ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप 6 महीने मेरे को दे दो, हम जो बोल रहे हैं उसको करके दिखा दो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम सुपरवाइजर हैं, हम मैनेजर बन पाए हैं, तो क्या हम आपको नहीं बना सकते? सोचो ना, बना सकते हैं ना। अगर अभिषेक है या फिर जितने भी मेरे सुपरवाइजर इस टीम में है, कि अगर वो जो बोल रहे हैं वो कुछ करके जो करके वो सुपरवाइजर बन पाए, अगर वही करके आपका सुपरवाइजर करा दे तो। लेकिन आप आपसे तो इम्प्लीमेंट ही नहीं होता भाई, है ना। अरे यार क्या सुपरवाइजर सुपरवाइजर, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो भाई इम्प्लीमेंट करो और खुश होकर काम करना स्टार्ट करो। दुखी मन से, निराश मन से कभी काम नहीं होता। ठीक है, इतनी छोटी सी एज में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है, सोचो। आप इतने कैरियर के लिए सीरियस हो आप अपनी लाइफ में, और हमारी एज के लोग देखो कहाँ पे लगे पड़े रहते हैं, रात रात चैटिंग, इंस्टाग्राम, एंड आप बाकी समझ सकते हो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो मतलब उनसे तो कई गुना बेटर हो आप ना, एटलीस्ट अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो। आप जितने भी लोग इस मॉर्निंग मीटिंग में, अभी 76 लोग हैं, प्राउड है यार आप पे। आपने अपने लाइफ के लिए डिसीजन लिया है, 2CC करा है, 30,000 रुपए लगाए, सब कुछ अच्छा करा है। लेकिन छोट एक चीज अच्छा नहीं कर रहे हो, जो इग्नोर कर रहे हो प्रोसेस को, चीजों को टाल रहे हो। मत करो यार, अच्छा टाइम है, इम्प्लीमेंट कर लो, साथ मिलकर आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो आज के 4-5 साल बाद मैं भी कहीं सफायर, डायमंड सफायर मैनेजर, डायमंड ट्रिपल डायमंड या फिर डायमंड सेंचुरियन पे भी बैठा हूंगा, और आप काश फिर आओगे मेरे पास इंस्टाग्राम तो कनेक्टेड रहोगे ना, कि सर आप तो महीने का 1 करोड़ कमा रहे हो, 2 करोड़ कमा रहे हो। ठीक है, तो अब हम मुझे भी सिखा दो। वो होता नहीं, हमारे पेरेंट्स जो भी हमारे दादाजी वगैरह बोलते हैं, मेरे टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी आई थी, अगर काश मैंने कर लिया होता तो आज मैं कहाँ होता। होती है चीजें वैसे ना, तो वो चीजें करनी ही क्यों है। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ाई में 10 साल दिया, 4 साल दिया, 3 साल दिया, 10,000 की भी जॉब मिल रही है, तो फॉरएवर में एक्सपेक्टेशन कैसे कर रहे हो कि 10 दिन में, 2 महीने, 6 महीने के अंदर, 2 महीने 3 महीने के अंदर आप 1 लाख रुपए कमाने लग जाओगे? अरे लॉन्ग टर्म के लिए दो यार ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कैसे नहीं होगा मैनेजर। मैंने भी मेहनत करा, 1.5-2 साल हुआ ना मैनेजर। और 1.5, 2, 3, 2 साल में कह रहा हूँ, चलो 3 साल भी, ऐसा इतना अभी के प्रोसेस में किसी को नहीं लगने वाला। एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर 3 साल भी मेहनत करने के बाद आप 1 लाख रुपए भी कमाने लग जाते हो तो क्या तकलीफ है। करंट लाइफ में अभी जो कर रहे हो उसको अगर 30 साल बाद भी क्या कर रहे हो, मतलब करोगे भी, तो 10,000 रुपए, 15, 20, 30, 40,000 रुपए। और अभी तो टाइम चेंज हो रहा है, रुको आप, 2-4 साल बाद एआई ना जब इंटर करेगा ना, बैंड बजा देगा लोगों की। आप वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस में हो, बस आपको करना क्या है, काम करना है बस, कुछ नहीं करना। कोई इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप सोचते हो। आप खुद को इतना कमजोर कर चुके हो ना, मैं क्या ही बताऊं, जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। अपने आप को बहुत कम समझते हो कि यार ये चीजें वो चीजें, चिल यार, हो जाएगा बस। आज के दिन बेस्ट बनाओगे तो कल बेस्ट होगा। आज का दिन, एक एक दिन मैटर करता है। कल का दिन आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बेस्ट भी कर दिया होगा कि हाँ चलो, कि इंडिपेंडेंट डे है, आज नहीं काम करते। कितने लोग की ऐसी थिंकिंग है, दिल से बताना। निकलो इन चीजों से यार। इंडिपेंडेंट डे उस दिन होगा ना जिस दिन अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स को ना, कहीं भी वो जाएंगे, किसी भी शॉप पे जाएंगे ना, और बैठे तो प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े।
अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ में गया, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, किसी शॉप पे ही गया ऐसे ही। तो मेरी मम्मी थी। तो उस टाइम पे ना मैंने कहा मम्मी, मतलब जितने, पहली बार फर्स्ट टाइम लेके गया था, मैंने कहा आपको जितना भी लेना हो, जो भी चीजें लेना हो आप ले लो, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, जो भी लेना हो। और एक ही चीज मन कर रहा था यार, अभी 1.5 लाख रुपए तो है ना अकाउंट में, क्या टेंशन है, इनके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा। और सच बताओ वो मोमेंट इतना प्राउड वाला था मेरे लिए, पर्सनली बताओ, आप जब इन चीजों को फील करोगे ना यार, बहुत अच्छा लगेगा। फिर लगेगा कि हाँ यार, जिंदगी में कुछ तो बेटर किया है, सही बताऊं तो। ठीक है, तो आप मेहनत करो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो, अपने गोल के लिए मेहनत करो, मेहनत करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा ना, बिलीव मी, आप अपना फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट पास्ट उठा के देखोगे ना, आप कितना आगे निकल चुके हो। आप सोचते हो सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में, बताऊं क्या, मैं ज्यादा नहीं, 5 मिनट के अंदर मीटिंग एंड कर दूंगा, ठीक है। आप क्या सोचते हो ना, कि आपको जो मिला वो नहीं दिखते, आपको जो मिला उसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एक बात बताओ, अगर आपको फॉरएवर मिल गया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, सारा चीज मिल गया, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे, आप सोच रहे अब 1 लाख रुपए कमाने लग जाओ। अरे भाई, स्किल्स तो डेवलप करो ना यार, कैसे कमाओगे 1 लाख रुपए, फॉरएवर मिला है। बाकी लोग को देख लो, वर्क फ्रॉम होम, उनकी बैंड बज जाती है 9 to 5 करते करते, फ्लेक्सिबल टाइम में, मेंटोर सपोर्ट में है, इतना बेस्ट कल्चर है। आप कर लो 12 बजे रात को, 2 बजे रात को कॉल, नहीं उठाऊंगा तो फिर बताना, ठीक है। कोई भी हेल्प पड़े मैं साथ में हूं। आपको पता है हमारा टीम का कल्चर क्या है, अभी कल ऐसे नोटिस कर रहा था मैं, सीएलटी जो ग्रुप है हमारा, उसमें एक पर्सन की, मतलब उसके भाई की तबीयत वगैरह कुछ मतलब ऑपरेशन वगैरह था, और उसको 10 लाख रुपए की जरूरत थी, और थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। कृष्णा सर ने एक मैसेज डाला, और जितने मैनेजर्स हैं, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, मतलब कृष्णा सर इवन, बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए तक भी भेज दिए बिना सोचे। इट मीन्स कितना बेस्ट कल्चर है। हम कहीं भी प्रॉब्लम्स में आते हैं, सारी चीजें हमारे मेंटोर्स खड़े रहते हैं यार, इससे बढ़िया क्या चाहिए। आप, आपका कोई पड़ोसी हो ना, बोल के दिखा दो कि भाई 50,000, 10-20,000 की जरूरत है ना, हेल्प कर दे, बोलेगा ना 10 मिनट पहले कॉल किया होता ना, कसम से दे देता भाई भी, एक को ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही होता है ना, मेरे साथ भी सेम एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो बस बिलीव करो अपने ऊपर, अच्छे तरीके से काम करो। और ना ये, सच बताऊं, ये बहुत घटिया आदत है कुछ लोग की, ग्रुप्स में इनरोलमेंट तक की स्क्रीनशॉट नहीं डालते। क्यों यार, नजर लग जाती है, किसी किसी का मैसेज आता है सर नजर लग जाती है। अरे यार कृष्णा सर महीने का लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनको तो कभी नजर नहीं लगी, आप 2 इनरोलमेंट पे आपको नजर लग जाती है ना, यही होता है। स्क्रीनशॉट डाल दिया करो एनरोलमेंट्स के। लर्निंग का सबसे पहला, मैं पता कैसे इंसान था, अब आज बताता हूँ थोड़ा सा मैं कैसा इंसान था। 7:30 मीटिंग हो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट डन, अभिषेक भाई है लाइव एग्जांपल, पूछ लो, कोई मीटिंग्स हो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट डन, सर स्टार्ट कर दिया, बैठ जाता था, फोकस करता था, प्रायोरिटी रखता था एक चीज पर। देखो, एक चीज पे अगर फॉरएवर कर रहे हो ना, फॉरएवर पकड़ो, 1 साल तक झंडा गाड़ दो इस बिजनेस में बस, वही करते रह जाओगे, टॉप पे भी आओगे, बहुत जल्दी आगे भी बढ़ोगे, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अभिषेक, बहुत अच्छा लगा भाई पार्ट, और कल इससे भी बेटर कंटेंट आने वाला है, सच बताऊं तो, ठीक है। अब फटाफट से जितने भी मेरी टीम के लोग हैं, स्पेशली जितने भी मेरी टीम के लोग हैं, फटाफट से मेरे जो ग्रुप है पर्सनली मिशन सुपरवाइजर, उसमें मैसेज डालो सर आई एम इन मीटिंग, जल्दी। फिर बाद में मत बोलना कि सर मैं तो थी बट मैसेज नहीं डाला। और जितने भी लोग अभिषेक की टीम से है ना, मैसेज करो फटाफट से, सर मैं मीटिंग में हूँ, उसके पास पर्सनली अभी, तभी मीटिंग से जाने दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ। हम भी तो देखे ना, हम तो सभी को चेक नहीं कर पाते, पर हम भी तो देखे ना कौन कौन है पोटेंशियल, कौन कौन सीरियस है, और कौन कौन टाइम पास है, ताकि उसी हिसाब से हम भी तो फोकस कर पाए आप पे। आपके अप्लायंस की नजर रहती है आप पर। कृष्णा सर हमेशा बोलते हैं, एक बेस्ट अपलाइन नहीं, एक बेस्ट डाउनलाइन बनो। सच बता रहा हूं, क्या, एक बेस्ट डाउनलाइन बनो, बस। आगे अभिषेक भाई, सबका मैसेज आ रहा है ना जो मीटिंग में, डाल दिया ना सारे लोगों ने।
चलो बहुत ही बढ़िया, अच्छी अच्छे लोग हो आप। काफी सारे लोग मीटिंग्स में हैं यार। चलो बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग रहा है, ठीक है। और जो नहीं है कोई बात नहीं। अगर एक बात बताऊं, जितने भी सुपरवाइजर हैं या फिर जितने भी एएस हैं, टीम में अगर 2 लोग भी हैं 3 लोग भी हैं ना भाई, अपनी पर्सनल मीटिंग्स कभी कभार कर लिया करो। हफ्ते में 2-3 दिन बाद उनको पर्सनल कनेक्शन दिया करो। पहले दिन से अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रखी है। फर्स्ट डे था, पूरी मीटिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीजें की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रखी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला ही मैनेजर होता है। सुपरवाइजर तो कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे? 10 सीसी तो हर कोई कर लेता है। और 10 सीसी कर, एक बात भी बताता हूँ, 10 सीसी करने के बाद भी अगर 10 सीसी भी नहीं कर पा रहे हो ना, अरे लानत है ऐसे सुपरवाइजर पे। डूब मरो इस पानी में, ठीक है। हमारा मिशन ऑल टाइम हाई है, 4 सीसी कंपलसरी आप सभी को करना है। पता है आप सभी को ना, 4 सीसी बेसिक पिलर्स है। हाँ जी आयुषी, 4 सीसी डन, करना ही करना है, कुछ भी हो जाए हर मंथ में। मिनिमम 4 सीसी, 1 सीसी 2 सीसी से कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट 4 सीसी आपको करना ही करना है। 15 दिन में देख लो आपने क्या क्या एक्शंस किए, और वही 15 दिन में, अगले 15 दिन में वही करते रह जाओगे ना, वही मिलेगा जो अभी तक मिला है। 0 सीसी, जीरो इनकम, जीरो एनरोलमेंट, और इंजॉय विथ योर जीरो इनकम। कोई बात नहीं, हम तो कमा ही रहे हैं, मत करो, क्योंकि हम काम कर रहे हैं भाई, आपसे ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। लग जाओगे कॉलिंग करने ना बढ़िया तरीके से, 20 कॉलिंग डेली बेसिस पर करोगे ना। सिर्फ ज्यादा नहीं बोला, 20 कॉलिंग करना स्टार्ट करो बस। आदत लगाओ धीमे धीमे ना, 20 करोगे। और एक चीज ये भी बता रहा हूँ, एक दिन में एनरोलमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अभी न्यू हो आप। ये सोचो आज 20 कॉलिंग कर दिया, 10 एनरोलमेंट डन, नहीं आया, अरे यार, लीड खराब है, सिस्टम खराब है, एनरोलमेंट नहीं आ रहा है, ये हो गया। मेरे टीम में एक पर्सन है, 2 दिन काम किया, मेरे को 50 बहाने दे दिया। पहले बोलता था सर काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, 40 कॉलिंग किया और 400 चीजें बता दी है मेरे को। सर एनरोलमेंट नहीं आ रहा है, काम नहीं हो रहा, पैसा बर्बाद जा रहा है, लीड्स खराब हो रही है। अरे भाई, मैं बताऊं, डेली का करण सर से मिनिमम 20 लीड लेता हूं, और 20 वादा कर रहे हैं मेरी पूरी टीम के सामने। मेरे इस बैच में 13 लोग जा चुके हैं अभी तक, जो हमारा कल बैच होने वाला है, और उम्मीद यही है, पूरी कोशिश है कि 20 लेके जाएंगे। हम तो काम कर रहे हैं, आपको किस मोटिवेशन की जरूरत है? डेली 20 लीड मेरा तो कंपलसरी है ही करना है। मॉर्निंग उठते ही ऑर्डर चला जाता है। यहाँ पे कुछ लोग है ना, लीड्स में इतनी कंजूसी करते हैं, क्या ही बताऊं। 100 रुपए उनकी जेब से जाते ही इतना दर्द होता है उनको, और 200 आते हैं तो बहुत खुशी होती है, पिज्जा भी खाते हैं। क्या बोलते हैं पता है अभिषेक? बोलते हैं, सर यहाँ पे लीड उड के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं। अरे भाई, रॉ मटेरियल तो लीड्स ही है, बिजनेस आपका है। 2-4 हजार रुपए मैनेज करो ना। जैसे 30 हजार रुपए लगा दिए, क्या दिक्कत है? 4 हजार में अगर आपको 10-15-20 हजार, 30 हजार रुपए पे कमा रहे हो ना, क्या तकलीफ है आपको? अब जिसमें कुछ नए लोगों के, फटाफट से जाओ लाइन से लीड लो, 400 लीड। नए लोग जितने लोग हो, बोलो 400 लीड पहले खत्म करो मेरे को, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ चीजें? डेली लीड सोर्स थोड़ा सा बैकअप बना लो, लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करना है। मैं, अच्छा एक बात बताओ, अभी तक की जर्नी में मैंने पता है कितने की लीड्स खर्चे की होंगी? गेस करो, एक साल में कितनी खर्चे करी होगी? चलो बताता हूँ आज, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। मैंने 50 हजार की लीड खर्चे मतलब लिया है अभी तक। कितने की? 50 हजार? अरे सर 50 हजार की लीड आपने लिया है? हाँ जी, 50 हजार की ली है, और 70 हजार रिकवर भी कर लिए एनरोलमेंट से। और एक चीज बताऊं, और उसी 50 हजार रुपए की लीड्स की वजह से आज महीने का 1 लाख रुपए भी आ रहा है। कितनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट थी एक टाइम पे, बताओ। अगर उस टाइम नहीं करता मैं तो, ठीक है। आपकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, 15 दिन का बैकअप बनाओ, लीड से लेना स्टार्ट करो, ठीक है। कल परसों में एक बहुत ही बढ़िया मीटिंग करने वाला हूँ, जितने भी लोग आएंगे ना, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपको उस मीटिंग में, ठीक है। तो अब लाइंस को, जैसे देखो, रात में देखो, बिजनेस आपका है, काम आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मैनेजर आपको करना है, 1 लाख रुपए आपको कमाना है। बस सर ना लीड दे दो आप फ्री में। 10 सीसी निकालो, 5 हजार की लीड मैं दूंगा। अब बताओ,
आप 10 सीसी निकाल दो, 50% कॉस्ट हमारा आपके अप्लायंस का, गारंटी। और उस 5,000 रुपए से ना कितना जल्दी 50,000 कमा लोगे पता भी नहीं चलेगा। इसको बस बड़ा कर दो। 100-200 के लिए नहीं आए इस बिजनेस में, उतना तो एक लेबर भी ना कमा लेता है, वो करने आप नहीं आए हो। एक्चुअल एंड प्रोफेशनल बिजनेस में काम करने हैं। चुप मार के शांति से काम करो, बहानेबाजी नहीं चलेगी। बस शांति से दिमाग को शांत करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। और ये मत लेके आना सर डीमोटिवेशन आ रहा है। अंबानी के यहाँ हम नहीं पैदा हुए हैं कि हमें डीमोटिवेशन आएगा। और इस मिडिल हम सोचते हैं, मेरे को समझ नहीं आता, हमारी चीजें अलग है। हमें किस चीज का डीमोटिवेशन की जरूरत है भाई? अगर अकाउंट में 10-20 लाख रुपए हैं आपके, कल 7:30 मैंने एक पॉइंट सीखा पता है, अपनी 3 प्रॉब्लम फाइंड आउट करो। कर लिया? 3 प्रॉब्लम, सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है? एक पेज में उसको फाड़ो, उस पेज को फाड़ो और उस पेज को ऐसे फाड़ के फेंक दो, बोल दो ये सारी चीजें खत्म, आज के बाद बेस्ट स्टार्ट करूंगा। 7:30 जिसने अटेंड किया पता ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ये पेज उस क्या फड़वा रहे हो सर, लेकिन अलका ने अटेंड किया, उसकी एक्साइटमेंट लग गई, यस सर डन डन, पता चल गया। ठीक है, ऐसे इसीलिए बोलते हैं डेली 7:30 अटेंड करा करो। बहुत अच्छा पॉइंट बताया था अनमोल सर ने। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर। अच्छा, कल किसने एक एक एनरोलमेंट मिनिमम निकाला था? एंड रेस करो। मिनिमम एक एनरोलमेंट, एक एनरोलमेंट हिमांशी में, बाकी नहीं, बाकी लोगों ने नहीं निकाला था। सर कोशिश तो करा ऐसे। एक सेकेंड है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक एनरोलमेंट निकाला था। चलो आज भी एक टास्क दूं हमारी तरफ से। आज मिनिमम जो 3 एनरोलमेंट निकालेगा 50 लीड गिफ्ट, ओल्ड वाली। टॉप कितने को? अरे सुनो ना, कितने लोगों को? फर्स्ट जिन्होंने जो 3 एनरोलमेंट निकालेंगे, चलो 50 नहीं 100, डन। 100 लीड, ओल्ड लीड, हम आपको 100 रुपए के लीड अपने साइड से फ्री देंगे। टॉप 5 को, जो सबसे पहले 5 एनरोलमेंट निकालेंगे, अभिषेक भाई नोटिस करके रखना ग्रुप में। ठीक है, 5 एनरोलमेंट्स, सॉरी 3 एनरोलमेंट्स जिनका सबसे पहले निकल गया, उनको हमारी साइड से 100 लीड्स फ्री मिलेगी। और याद रखना मेरी टीम के स्पेशली लोग, पेनल्टी इज गोइंग ऑन, और इस बार तो नहीं छोड़ूंगा कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो मुझे उम्मीद यही है कि बहुत सारे लोग एफर्ट डालोगे, और 3 एनरोलमेंट्स सिर्फ बोल्ड लीड पे मत डिपेंड होना, कॉलिंग्स भी कर लेना, रेफरेंस मार्केटिंग से भी काम कर लेना, हॉट मार्केट पे भी काम कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी काम कर लेना, हो जाएगा 3 एनरोलमेंट आराम से। और पता है आज तो मे भी ग्रैंड टीम मीटिंग होने वाली है, चलो अंदर की बातें बता ही देता हूँ, आप तो फैमिली हो। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली है, सच बताओ तो। अब वो गुड न्यूज तो मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं क्यों बताऊं, लेकिन मजा आ जाएगा आप सभी को, बहुत दिल खुश हो जाएगा। लेकिन ग्रैंड टीम मीटिंग जो होने वाली है, शायद आज ही होने वाली है, तो मिस मत करना कोई, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी 76 के 76 लोग हैं, मतलब मीटिंग बेस्ट जा रही है ना? चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आज लीड फटाफट से लीड्स का ऑर्डर दे दो अपने अप्लायंस को, सर लीड दो, आज तो गेम कर देंगे कुछ भी हो जाए, है ना? और आज मैं भी सोच रहा हूँ आज 30 कॉलिंग बढ़ाऊं, 30 कॉलिंग करो, 4-5 एनरोलमेंट निकाल ही दो। आई विल डू माई बेस्ट, कोशिश करूंगा। बाकी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, हमारे हाथों में क्या है, एफर्ट्स है ना, वो करेंगे। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते। यहाँ पे कुछ लोग हैं अभिषेक, पता है, वो सबसे पहले सुबह ही सोच के बैठ जाते आज तो 10 एनरोलमेंट, 5 एनरोलमेंट, और कॉलिंग 0, मैसेज सर 5 हुआ। फिर वो शाम को ना सोते टाइम बोलते हैं काश मैंने कर लिया होता, यार दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो? इनके ना ये खाली पीली मोटिवेशंस होते हैं भाई, कि सुबह सुबह एकदम जैसे कभी कभी होता है ना, ये सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि रात को जब हम सोचते हैं ना, ओवर थिंक करते हैं, खूब सोचते हैं, खूब सोचते हैं कि यार कल तो उठेंगे तो चीर देंगे, फाड़ देंगे, इतनी इन्वॉल्वमेंट निकालेंगे, इतनी बिलिंग्स निकालेंगे, और सुबह होते ही वापस से सेम डे रिपीट, पूरा एकदम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो रात भर पूरा मोटिवेटेड रहते हैं पूरा, कि सुबह उठेंगे, और उसके चक्कर में सोते भी नहीं है ओवर थिंक करके, पूरा फुली मोटिवेटेड, और सुबह उठ के वापस से सेम चीजें रिपीट।
तो ये खाली पीली मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, काम आपका है। देखो अपलाइन आपको सपोर्ट कर सकता है, गाइड कर सकता है, समझा सकता है, अपने एफर्ट्स डाल सकता है, बट करना एट द एंड आपको खुद ही है। आपका लेवल अपलाइन थोड़ी निकाल के देगा। अपलाइन आपको एनरोलमेंट्स निकाल के थोड़ी देगा, बिलिंग्स निकाल के थोड़ी देगा। वो निकालने में आपकी हेल्प करेगा, सिखाने में हेल्प करेगा, जहाँ पे लैग करोगे, प्रॉब्लम्स होगी, वहां पे आपकी हेल्प करेगा। खाली पीली मोटिवेशन से काम नहीं चलता। अगर सोच सोच के सपने पूरे हो जाते ना, तो आप सब लोग यहाँ दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते। ठीक है, बिल्कुल। फिर अंबानी भी आपके सामने कुछ नहीं होता जितना आप लोग सोचते हो। तो सोचना नहीं मोटिवेशन है, करना है। मोटिवेशन उसकी तरह होता है। समझ रहे हो सारे ना? मोटिवेशन लाइक मोटिवेशन शराब की तरह होता है। हिंदी में बताता हूँ। चढ़ती है रात में तो तुम्हारा भाई हीरो, क्या कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब उतरती है सुबह तो सोचते हैं कि गलती कर दी। वही वाला हाल है। ठीक है, तो मोटिवेशन में मत रहो भाई। ठीक है, डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो, बेस्ट एफर्ट आएगा। और ज्यादा सोचो मत, नहीं तो बीपी लो हो जाएगी। है ना? चलो बहुत ही बढ़िया। बाकी मीटिंग का कंटेंट आई होप अच्छा लगा होगा। ठीक है, मॉर्निंग मीटिंग में आया करो। आज तो सबके चेहरे पे हंसी दिख रही है एकदम। लग रहा है मीटिंग बढ़िया हुई है ना? ऐसे ही मुस्कुराया करो, अच्छा लगता है यार। आप लोग ऐसे मुंह बना के बैठते हो, मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि यार हेलो पता नहीं क्यों। कुछ बोल रहे यार सर, ये डू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं? ये हो? मुझे हेल्प करोगे इसके अंदर बनाने में यस कि सर, कैसे बिल्कुल हेल्प बनाते करेंगे हैं? आपकी। आप एक काम करना ना और एक सर, अभी। एक्चुअली सर, एक आपने कल कोर्स भी बताए थे ना कि अचीवर क्लब का एक आप पर्सनल अपना कोर्स बता रहे थे ना, 10,000 रुपये का अपने, वो यहाँ पे सेंड कर दो कि सर एक बात अचीवर बताओ, यहाँ क्लब। आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग मैसेज ही नहीं करा। सीरियस ही नहीं है, मैं क्यों भेजूं? एक्चुअली सर, नहीं, मैंने आपको कॉल किया था सर, 3 बार कॉल किया, आपने मेरा फोन उठाया ही नहीं। मैं अच्छा ओके, हो सकता है नंबर नहीं सेव है ना, क्योंकि कल बहुत सारे मैंने प्रोस्पेक्ट के कॉल कल आते मैंने रहते। एक्चुअली आपको 3 बार कॉल किया ये कोर्स के लिए भी, और डू डू लिस्ट पे कैसे बनाते हैं। कल पता मैं कॉपी पेन लेके बैठा भी था, सोच रहा था कि बनाने की, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी कि डू डू लिस्ट बनाते कैसे है। तो इतनी दे दी कि पहले ये करो फिर ये करो, फिर मैं दिमाग खराब हो गया, फिर मैंने बनाई नहीं, फिर उससे बनी भी नहीं फिर डू डू लिस्ट। मीटिंग से निकलने दो, सबसे पहला काम आपका करूंगा। ठीक है, सबसे पहला कोर्स आपको भेजूंगा। एक ठीक बार है, फिर और कॉल भी कर सकता हूँ मैं, अगर मैं कॉल करना चाहूँ तो हाँ, भी। डन डन। अभी नंबर सेव कर ले तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ताकि कॉल उठा पाऊँ टाइम पे। ठीक है, और एक बात बताओ, जितने लोग मैसेज नहीं करे हो ना, नहीं दूंगा। आप कोर्स दूंगा ही नहीं, भाई ने मैसेज करा है, कल ही कॉल कर लिया था, तो अभी सिर्फ इन्हीं को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, चलो छोड़ो, आज इनके लिए कोर्स दे ही देते हैं फाइनली। अभिषेक भाई, जो हमने 10,000 रुपए का परचेज किया था, याद है लास्ट टाइम पे, दे देते हैं इनको फ्री गिफ्ट। कुछ सीख ही जाएंगे, कुछ आगे ही बढ़ जाएंगे। देखो ठीक वो है, तो इनकी स्किल्स हाई लेवल ग्रो होगी, फिर अभिषेक भाई कभी एक ना बात बताऊं, शिकायत एक बात करेंगे। बताऊं, एक बात बताऊं, उस कोर्स ने मेरे को मैनेजर बना दिया। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। ठीक है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप बता दो बस। और जिस देखो मुझे जहां तक लगता है ना कि कोर्स देने से कोई फायदा नहीं है इनका। ठीक है, अब फायदा नहीं देंगे। इसलिए नहीं है क्योंकि देखना तो इनको वैसे भी नहीं है, लेके रख लेना है कि सर मेरे पास कोर्स पड़ी है, बट मैं देखूंगा नहीं, देखूंगी नहीं। ठीक है, तो जो लोग सीरियस है, जो लोग सामने से मैसेज करते हैं कि हाँ सर मैं उसमें से डेली, क्योंकि उसमें काफी सारी वीडियोज है। ठीक है, काफी सारी लर्निंग के टिप्स है, स्किल्स डेवलप कर सकते हो। और एक ऐसा माइंडसेट उसमें डेवलप होगा ना उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में ना बादशाह कहलाओगे। आपके सामने फिर बाकियों की स्किल्स फीकी पड़ेगी। तो वो उन्हीं को देना जो सामने से मैसेज करे और जो प्रॉमिस करे कि सर मैं डेली एक वीडियो देख के उसमें से आपको नोट्स भेज दूंगा। जो एक वीडियो देख के डेली नोट्स भेज दे, ठीक है, उन्हीं को वो कोर्स शेयर करना। अदरवाइज फिर बाकियों को करोगे तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। सही बात है, नहीं करेंगे भाई, जो मैसेज करेगा उन्हीं को करेंगे। डन। बिल्कुल बिल्कुल डन डन। चलो, लेकिन वो 10,000 रुपए का कॉस्ट है, तो कुछ चार्ज कर लिया जाए, क्या बोलते हो? नहीं जाने देते, फिर रोने लगेंगे, ये कहेंगे कि सर एक तो 100 रुपए की लीड्स लेनी पड़ती है, उसमें रोते हम अलग है, आप कोर्स के पैसे लोगे उसमें अलग रोएंगे। हाँ सही बात है, चलो छोड़ो। लेकिन कोई प्राइस नहीं चाहिए आपसे हमें, 1 रुपए भी नहीं चाहिए। बस प्राइस उसी पे पे कर देना ना। ऐसा होगा बताओ कि किस आप चीज पे? टाइम पे सीख के हाँ, और उसका नोट्स भेज दो मेरे को भेज देना बस। बस, वही मेरे वही हमारे रिप्लाईज लिए होगा। बहुत है। डन कर लोगे सारे? जिसको जिसको भी कोर्स चाहिए, मैनेजर बना दिया एक कोर्स ने मेरे को। सोच लो कितना पावर है इस कोर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, आज तक मैंने, मेरे और अभिषेक के अलावा नहीं था किसी के पास में, है ना? इन हमारे हम दोनों के अलावा किसी भी नहीं। और अभिषेक की स्किल्स देख रहे हो सेम कोर्स सीख कर।
ठीक है। भाई भी मैनेजर भी करने वाला है जल्दी से जल्दी। तो वही चीजें हैं, कोर्स की पावर बहुत होती है, हम दबा के लर्निंग्स भी करें। और एक हमारी बहुत अच्छी वो है, आपके पास है अभिषेक भाई? दिखा दो एक बार जरा इनको, वो वीडियो जो है, क्या? अगर तो वो वीडियो अगर है तो दिखा दो एक बार, इनको मजाक लग रहा होगा। है आपके पास अभी में? तो ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना चलो कोई पड़ेगा। नहीं, ढूंढ के ना किसी और मीटिंग में दिखा देंगे। इनको मजाक लगता होगा ना। कल कल दिखा देंगे इनको कल। डन। इस मीटिंग में स्टार्टिंग में 80 लोग थे, पता ही नहीं आपको? अभी 65 लोग हैं, 15 लोग गायब। अच्छा सुनो सुनो, मैं आप सबके पास 3 मिनट है, मैं एक 3 मिनट की वीडियो दिखाऊं? मोटिवेशन के ना फुहारे निकलेंगे आपको, आपके। दिखाऊं? चाहिए, जल्दी बताओ। मजाक किसको नहीं कर किसको? रहा भाई। फॉरएवर जिसको? की ही वीडियो है, फॉरएवर की एक लीडर की वीडियो है। ओ वाह। देखोगे ना ढंग से भाई, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब ऐसी सिचुएशन के बाद उसने लेवल अप करा है ना, ऐसी अच्छा अच्छा। सिचुएशन के बाद ग्रो करा उसने। अरे कोई नहीं भाई, अपनी फैमिली है, सब देखेंगे, ठीक है। एक काम करो तुम, स्क्रीन होस्ट बना रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करके ओपन कर दो वीडियो बस। 1 मिनट। ठीक है। आज ये 3 मिनट की वीडियो देख लेंगे, इनकी अपनी सिचुएशन मोटिवेट कर देगी। वही वाली है ना जो हम देखते थे? बिल्कुल बिल्कुल, प्रथम बाजेवा सर की। हाँ ओके, डन डन। दिख रही है ना स्क्रीन सबको? बिल्कुल भाई, बिल्कुल दिख रही है। आवाज जा रही है सबको? वॉइस नहीं आ रही है? नहीं आ रही है अब अभिषेक भाई, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? स्क्रीन शेयर नहीं, किया होगा भाई, तो वो साउंड ऑन नहीं किया होगा, उसको एक बार फिर से स्क्रीन शेयर ऑफ करके एक बार फिर से कर। वो वीडियो एक काम करो अभिषेक भाई, आ रही है आवाज, वो वीडियो फटाक से ना ये दीपेश के पास भेज दो, वो स्क्रीन शेयर कर देगा। 2 मिनट का टाइम दो गाइस। सर फालतू में बैठा के रखे हो, आपके अच्छे के लिए देख रहे बात की देख जा रहे। रही। ठीक है। अब दीपेश, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर लो। भाई देख लोगे ना मजा आ जाएगा। बस ध्यान से देखना, फोकस करके, इधर उधर नहीं अभिषेक, कि दिमाग इधर उधर घुमा रहे हैं। अभिषेक आप वो क्या नाम है, होस्ट हो ना, को होस्ट बना दो उसको। अब पता है? बना दिया। अब एक चीज समझ में आ रही है ना, लेवल्स तो बहुत तगड़े से हो रहे हैं सभी के। जितने भी हमारे साथ में लोग थे ना, गेम कर रहे हैं, सच बताऊं तो। चलो स्टार्ट कर दो आप। तो हम शेयर कर दो भाई। डन डन डन, स्टार्ट। कहते हैं जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, पर एक दिन में लिया हुआ डिसीजन आप। अब आवाज आ रहा है ना? डन डन, बड़ी आवाज आ रही है। वीडियो अटक गई दीपेश भाई। बस यही था गाइस, क्योंकि देखो इस वीडियो को दिखाने का मतलब ये था कि ये एक लीडर है, प्रथम बाजेवा, ठीक है, जो अनदर टीम से, अनदर ग्रुप से है। और इन्होंने जब इस काम को स्टार्ट करा था तो बहुत बहुत तकलीफें आई थी। ठीक है, सुपरवाइजर होने के बाद इनका बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ। फिर वहां से खुद को रिकवर किया, रिकवर करने के बाद वापस से अपनी जर्नी को शुरू करा, अपने बिजनेस को शुरू करा, एक्सपेंड करना शुरू करा। और आज के टाइम पे टाइकून्स में जितने भी टाइकून्स है पूरे फॉरएवर के अंदर, उनमें इनका नाम आता है। हमेशा ईएमआर क्वालिफाई करते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स क्वालिफाई करते हैं, फॉरएवर के सारे इंसेंटिव्स क्वालिफाई करते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन से, जहाँ पे वो इंसान मरने के कगार पे था, एक ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे कोई चांसेस नहीं थे कि वो आगे लाइफ में अब कुछ कर भी पाएगा, वहां से निकल के रिजेक्शंस को फेस करके, स्ट्रगल करके, और अपनी लाइफ बना के अभी इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपने मोमेंट को जी रहे हैं। तो आपके और हमारे पास तो फिर भी एक अच्छा टाइम है ना। तो हम इसको अच्छे से यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते? अगर कोई इंसान अपने स्ट्रगल को झेल के और मतलब अपनी बुरे सिचुएशंस को झेल के स्ट्रगल करके आगे बढ़ सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, इस वीडियो को दिखाने का मोटिव यही था। एक बार ग्रुप में डाल दूंगा, अगर आपने सही से नहीं देखा होगा, जूम पे आपको सही से नहीं दिखा होगा, तो वापस से एक बार देखना, इसको अगेन जाके अच्छे से देखना। तब जाके इस गाने का मीनिंग और इस वीडियो का मीनिंग समझ में आएगा आपको। बिल्कुल।
ग्रुप में आप डाल देना प्रॉपर तरीके से। बाकी जिसको जिसको कोर्स का लिंक चाहिए मैसेज कर देना। बाकी मीटिंग को एंड करते हैं, और रिव्यूज भी शेयर कर देना ताकि अच्छा लगे हमको भी, प्लस में उनको जो इस मीटिंग में नहीं आ रहे उनको तो और अच्छा लगे। डन। बेस्ट ऑफ लक, आई होप आपको अच्छा लगेगा, और डेली बेसिस पर आप ऐसे ही मीटिंग्स में आते रहोगे। मजा आने वाला है, टेंशन मत लो, ठीक है। और आज अपने दिन को बेस्ट बनाओगे, आई होप आप मेरे से 100 लीड्स लेके ही जाओगे। डन। चलो बहुत ही बढ़िया, मीटिंग को एंड करता हूँ। ओके अभिषेक भाई, एंड कर दो।